हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? क्या हाल चाल आपके? मेरे सीए फाउंडेशन के प्यारे बच्चों, अकाउंट्स के अंदर में हमने इस रिवीजन सीरीज में पिछली क्लास में पार्टनरशिप में शुरू किया था वैल्यूएशन ऑफ गुडविल का रिवीजन। आज मेरे बच्चे वैल्यूएशन ऑफ गुडविल के बाद हम जो आपका टॉपिक शुरू करने वाले हैं वो है आपका एडमिशन ऑफ पार्टनर। बहुत अच्छी तरीके से हम लोगों ने रेगुलर क्लासेज में इसको पढ़ा हुआ है, एक एक कॉन्सेप्ट को हमने समझा हुआ कैसे ट्रीटमेंट होगा। उसी तरीके से मेरे बच्चे रिवीजन में भी मैंने पूरी कोशिश की है कि एक एक कॉन्सेप्ट को कवर किया जाए, एग्जाम में जो भी क्वेश्चंस बन जाए उसको मैं यहाँ पे प्रॉपर तरीके से रिवाइज करा दूँ, यही मेरा मकसद है। इसका नोट्स मेरे बच्चे जो मेरी रेगुलर बुक आपके पास जाती है, अगर आप मेरे पेड स्टूडेंट्स हैं तो उसमें इसका नोट्स नहीं मिलेगा। आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर आपको इसके नोट्स को डाउनलोड करना होगा और अपने स्टडी को कंटिन्यू करना होगा। आइए ना, हम शुरू करते हैं आपका पार्टनरशिप अकाउंट्स में एडमिशन ऑफ पार्टनर का कंप्लीट रिवीजन। आगे बढ़ने के पहले बार बार कहता हूं, फिर से कह रहा हूं, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों से भी इसको शेयर कीजिए। उनको बताएं कि किसी भी चैप्टर का, किसी भी लेवल का, चाहे हमारा सीए फाउंडेशन हो, सीए इंटर हो, कोई भी हो, उसका कंप्लीट रिवीजन आपको सिर्फ यही मिलता है। आइए शुरू करते हैं हम आपका पार्टनरशिप में एडमिशन ऑफ पार्टनर का कंप्लीट रिवीजन। हाँ जी बच्चों, कैसे हैं आप? क्या हाल चाल आपके? आइए रिवीजन शुरू करते हैं। चैप्टर का नाम है आपका एडमिशन ऑफ पार्टनर। आपके एग्जाम में जितने सारे क्वेश्चंस इसके बन सकते हैं, जितने टाइप के एडजस्टमेंट्स बन सकते हैं, सबका मैं यहाँ पे रिवीजन लेकर आया हूँ। तो शुरू करते हैं यहाँ पे बिना टाइम वेस्ट किए बगैर। एडमिशन ऑफ पार्टनर के अंदर में हमारे पास जो रिवीजन के टॉपिक है, टॉपिक्स ऑफ रिवीजन, न्यू एंड सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालना, वो गुडविल जो वैल्यूएशन अभी सीखे थे उनका एडमिशन में कैसे ट्रीटमेंट होगा, कॉन्सेप्ट ऑफ रिवैल्यूएशन एंड मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन अकाउंट एंड कैपिटल इन्वेस्टमेंट्स, है ना। ये 4 पार्ट में आपका चैप्टर है और चारों की शुरुआत करते हैं। मैं अगेन आगे बढ़ने के पहले मैं रिपीट कर दूं कि मेरे प्यारे बच्चों, खासकर इस चैप्टर में पता नहीं क्यों बच्चे इस चैप्टर को छोड़ के जाते हैं। आप इस रिवीजन लेक्चर को देखने के बाद जो नॉर्मल क्लासेज में आपने क्वेश्चन सॉल्व किया है, चाहे आपने मुझसे, मेरे पेड स्टूडेंट्स हैं, चाहे आप सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, चाहे किसी और फैकल्टी से आपने पढ़ा है, लेकिन प्लीज़ आप लोग जितने सारे टाइप ऑफ क्वेश्चन को आपने किया है, बस उसको क्या करना है, अब आपको पलटना है। पलटने का मतलब कि नाउ यू नो एवरीथिंग, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। इन ऐसे तो भूलने कोई चांसेज है नहीं क्योंकि मैंने यहाँ पे सभी कवर किया है, बट इन केस कोई पॉइंट लगता है कि आप भूल गए हैं तो आप अपने नोट्स में देखें। नोट्स में नहीं समझ में आता तो वीडियो लेक्चर्स में जाके आप देखें, क्योंकि आपको अनलिमिटेड व्यूज देने का सिर्फ एक ही रीज़न है कि एग्जाम तक आपके पास क्लासेज रहे, चाहे कहीं भी दिक्कत होगा तो फटाफट आप उसको देख लेंगे। आइए शुरू करता हूँ एडमिशन ऑफ पार्टनर का रिविजन आपका। पहले कंप्यूटेशन ऑफ न्यू एंड सेक्रीफाइसिंग रेशियो। आप जानते हो न्यू एंड सेक्रीफाइसिंग रेशियो में मैं थोड़ा सा पहले कॉन्सेप्ट आपका लेकर आ जाऊं। आप ऑलरेडी मास्टर हो इसके, फिर भी आपका मेरे बच्चे यहाँ पे होता क्या है कि मान लो ये आपका पहले से ये आपका टोटल शेयर ऑफ प्रॉफिट है, टोटल प्रॉफिट जिसको हम क्या बोलते हैं, लेट। आपका टोटल जो प्रॉफिट है, क्योंकि यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, हमने इसको 1 मान लिया, ठीक है ना। और जो पहले से पार्टनर्स बिजनेस में है, पहले से जो पार्टनर्स है वो मान लो कि 2 पार्टनर्स है ए बी, इनका रेशियो आपका 3:2 का था। तो 3:2 का मतलब कि जो टोटल प्रॉफिट आपका है, हम इसको पहले 5 टुकड़ों में डिवाइड करते थे, 1 2 3 एंड 5 इक्वल टुकड़ों में। 5 में से जो 3 पार्ट्स इसके होते थे, ये 3 पार्ट्स हम पहले किसको देते थे बच्चे, ये आपका ए लिया करता था। इसका मतलब ये होता है। और बाकी के जो 2 पार्ट्स यहाँ पे हैं, बाकी के जो 2 पार्ट्स हैं, ये कौन लिया करता था, बी आपका, ऐसे पहले से आपका हुआ करता था। अब क्या होता है कि एक नया पार्टनर सी इज एडमिटेड। मान लो हमने क्या किया, सी को एडमिट किया और कहता है कि फॉर 1/4 शेयर, 1/4 के लिए। तो इसका क्या मतलब होता है मेरे बच्चे, इसका मतलब होता है कि पहले जो आपका टोटल प्रॉफिट था, ये प्रॉफिट जिसको हम 3 और 2 पार्ट में डिवाइड करते थे, अब ये जो प्रॉफिट आपका है, मान लो ये वही प्रॉफिट आपका है, मान लो थोड़ा सा बड़ा छोटा हो गया बट मान लो एग्जैक्टली वही है। तो इसका मतलब मेरे बच्चे कि जब सी एडमिट हुआ 1/4 के लिए और कुछ आगे ना बताए, तो हम मानते हैं कि पहले इस प्रॉफिट को हमने क्या किया, 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड किया और इस 4 इक्वल पार्ट में से हमने एक पार्ट, यहाँ पे कोई भी एक पार्ट, मान लो ये हमने किसको दे दिया, आपका सी को दे दिया। सी यहाँ पे आ गया 1/4 के लिए।
इसके बाद मेरे बच्चे जो बच गया ना, ये बच गया, ये कितना बच गया आपका 3/4, है ना। अगर टोटल प्रॉफिट आपका 1 था और 1 में से सी को हमने कितना दे दिया 1/4, तो कितना बच गया आपका 3/4। और देखा था आपने 1 2 3/4 आपका इतना बच गया। इस 3/4 को फिर क्या होता है कि ए बी आपस में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। ये किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, क्वेश्चन जो बताएगा उस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। अगर क्वेश्चन आपको नहीं बताता तो मेरे बच्चे जो पहले उनका रेशियो था ना, उसी रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। फर्क सिर्फ इतना है कि पहले पूरे प्रॉफिट को ये आपस में 3:2 में डिवाइड करते थे, और अब जो बचा हुआ प्रॉफिट आपका है ना, इसी को 3:2 में डिवाइड करेंगे। यानी कि ए का जो नया शेयर हो जाएगा वो 3/4, जो बच गया है उसका कितना जी 3/5, ये इसका लेगा आपका। और बी का शेयर कितना हो जाएगा, तो सी को देने के बाद जो शेयर बच गया यानी कि 3/4, इस 3/4 का कितना जी बी का 2/5 आपका। यही काम करते हैं ना, और फिर हम न्यू रेशियो को निकाल लेते हैं। इन्हीं बातों को आपको थोड़ा सा और प्रॉपर तरीके से रिवाइज कराने के लिए मैंने कई सारे केसेज बनाए हैं, और टाइम को सेव करने के लिए मेरे बच्चे मैंने कुछ अच्छा ठीक है वही क्वेश्चन यहाँ पे मैंने खामोखा वहाँ पे क्वेश्चन लिखा दिया। आओ ना फटाफट एक काम करते हैं कि मैं इसको यहाँ से मिटा कर इसको हटा के और यहीं पे आपको सॉल्व कराऊँ। आपने इसका नोट्स मेरे डिस्क्रिप्शन में से डाउनलोड कर लिया होगा। आपको बस एक ही काम करना है मेरे बच्चे, फटाफट यहाँ पे मेरे साथ रिवीजन करना है। वी आर इन रिवीजन क्लास, वी आर नॉट इन द रेगुलर क्लास। रिवीजन क्वेश्चन 1 इस टॉपिक के अंदर में, ए बी आर पार्टनर्स रेशियो 5:3। मेरे बच्चे पार्टनर्स के नाम बताइए, क्या क्या बता रहा है आपको यहाँ पे, ए बी एंड सी। ओल्ड रेशियो इनके बीच का पहले से बता रहा आपको 5:3, यानी कि 5/8 3/8, यानी कि जितना भी पहले प्रॉफिट होता था उसको 5:3 में डिवाइड करते थे। सी को हमने एडमिट किया 1/4 के लिए, यानी कि नया जो अब आपका रेशियो बनेगा उसमें सी का शेयर कितना डिफाइंड है 1/4, है ना। कैलकुलेट न्यू रेशियो एंड द सैक्रिफाइसिंग रेशियो। हम लोग क्या बोलते हैं कि लेट, मान लो टोटल जो प्रॉफिट है, टोटल प्रॉफिट आपका अगर वो 1 है 1 और सी का इतना, तो मेरे बच्चे जरा बताओ कि प्रॉफिट जो अब आपका अवेलेबल होगा, जो बचा होगा फॉर ए एंड बी कितना आपका होगा। तो क्योंकि अब टोटल प्रॉफिट यानी कि 1 में से 1/4 तो हमें सी को दे देना है, बच गया आपका 3/4। इस 3/4 को जरा बताओ नए बिजनेस में यानी कि सी के एडमिट होने के बाद किस रेशियो में पार्टनर्स डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, कहीं बता रहा है नहीं बता रहा है, तो हम क्या करेंगे एग्जिस्टिंग रेशियो में, जो रेशियो पहले से इनके बीच में उसी रेशियो में क्या करेंगे वो इसको आपस में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो ये जो 3/4 है हम इसका कितना ले लेंगे 5/8। आप क्या करोगे इस 3/4 का यानी कि बचे हुए शेयर का आप कितना ले लेंगे 3/8। जल्दी बताइए कितना आ गया 15/32, ये आ गया 9/32। और अगर आपको रेशियो निकालना है कि न्यू रेशियो क्या होगा, तो रेशियो को लिखने के पहले आपको इंश्योर करना होता है कि तीनों का डिनोमिनेटर सेम हो। 32 तो इसको भी हमने क्या किया 8/8 से मल्टीप्लाई करके आपका 8/32। बताइए न्यू रेशियो क्या बन गया 15:9:8 का आपका ये न्यू रेशियो बन गया। अच्छा बताओ आपका सेक्रीफाइसिंग रेशियो यहाँ पे क्या निकल के आएगा, सेक्रीफाइसिंग रेशियो ये तो न्यू हो गया बच्चे। सेक्रीफाइस मतलब कि सी के आने के बाद आपने कितना अपना शेयर को सेक्रीफाइस किया। तो सेक्रीफाइस हमेशा क्या होगा जी, यानी कि पहले आप ज्यादा लिया करते थे और अब कम, तो ओल्ड माइनस न्यू आपका होता है, ओल्ड माइनस न्यू, है ना बच्चे। ओल्ड माइनस न्यू इज कॉल्ड द सेक्रीफाइसिंग। रिवीजन क्लास में फटाफट यानी कि 5/8 में से अगर हम माइनस कर दे आपका 15/32 तो यहाँ पे सेक्रीफाइस आ जाएगा। आपका 3/8 माइनस 9/32 यहाँ पे सेक्रीफाइस आ जाएगा। आपने कोई सेक्रीफाइस किया नहीं है क्योंकि पहले 0 था, अब इतना ले रहे हो, तो आप क्या कर रहे हो यहाँ पे गेन कर रहे हो। ये दोनों सेक्रीफाइस कर रहे हैं, आप यहाँ पे गेन कर रहे हो, यही तो होता है आपका, ठीक है ना। तो आप उसको निकाल लेंगे। हमेशा इस बात को एग्जाम में चेक करके देख लेना कि कहीं रेशियो गलत तो नहीं है। और कैसे चेक करेंगे कि सम टोटल ऑफ न्यूमरेटर ऑफ ऑल द 3 पार्टनर्स मस्ट बी इक्वल टू डिनोमिनेटर आपका 32 के बराबर होना चाहिए। और दूसरा चेक हमने क्या बताया है कि जितना ये दोनों सेक्रीफाइस करेंगे, जितना ये सेक्रीफाइस करेंगे उतना आप गेन करोगे, मतलब वो आपके शेयर के बराबर होगा। एक का सेक्रीफाइस दूसरे का गेन होता है, ठीक है। थोड़ा सा और हम स्पीड अप करते हैं रिवीजन को। कुछ और केसेज मैंने आपके सामने लिए जो एग्जाम में आ सकते हैं मेरे बच्चे। ये देखिए आपका यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2, एक्स वाई आर इक्वल पार्टनर्स, दे एडमिट जेड फॉर 1/4 शेयर।
एक्स वाई जेड तीन पार्टनर्स, ओल्ड रेशियो इक्वल मतलब हाफ हाफ, 1/2 1/2। जेड आ गया 1/4 के लिए। इन फ्यूचर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कहता है बिटवीन ए एंड बी वुड बी 2:1। अब यहां बता दिया कि फ्यूचर में ए और बी के बीच में रेशियो क्या होगा, 2:1। इसका मतलब मेरे बच्चे कि जो टोटल प्रॉफिट आपका 1 था, इसमें से 1/4 आपको तो देना ही होगा। 1/4 देने के बाद जो 3/4 बच गया, उस 3/4 को अब हम लोग क्या करेंगे, 2:1 में डिवाइड करेंगे। ना बताता तो इस रेशियो में, उसने बता दिया तो हमने क्या किया, 3/4 लिया और 2 किस रेशियो में, 2:1, यानी कि 2/3 1/3 आपका। तो हमने 2/3 आपका और आपका 1/3 लिया, तो आपका आ गया 6/12, आपका आ गया 3/12, आपका आ गया 1/4। अगर हमें रेशियो निकालना है तो इसको भी क्या करना होगा, कितना 3/3 से मल्टीप्लाई करना होगा, 3/12। तो रेशियो 6:3 का हो गया। या तो रेशियो कहिए नया 6:3 या कह दो 2:1:1, आपकी मर्जी है। सेक्रीफाइसिंग क्या होगा, हमेशा आपका ओल्ड माइनस न्यू। तो ओल्ड माइनस न्यू यानी कि 1/2 और माइनस क्या कर देंगे आपका 6/12। अगर आप इसका निकालोगे तो ये आ जाएगा आपका कितना, 0/12, यानी कि ये कोई भी सेक्रीफाइस नहीं कर रहा है, ही इज नॉट सेक्रीफाइसिंग। इनका क्या हो जाएगा जी, 1/2 माइनस नया क्या है, 3/12। तो ये कितना निकल के आ गया आपका यहाँ पे 12 नीचे में 6, ये आ गया आपका 3/12, आपका 3/12। और ये हमेशा इन दोनों का जब सेक्रीफाइस ऐड करोगे तो इसके शेयर के बराबर ही आएगा, मतलब ये जितना गेन कर रहा है। तो 0 + 3 3/12, 3/12 के बराबर हो गया, ठीक है ना। ये भी एक केस मैंने बता दिया, एग्जाम में आ जाए तो कोई दिक्कत थोड़ी ही है। नाउ कम टू रिवीजन क्वेश्चन नंबर 3। यहाँ पे जितने भी केसेज बन सकते हैं मैंने पूरी कोशिश की है कि फटाफट कवर कर ले, रिवीजन करा लें, आपका दिमाग शांत कर दूँ, एग्जाम में कॉन्फिडेंस का आपका हाई कर दूँ। AB आर इन पार्टनरशिप शेयरिंग लॉसेज 5:3, 5/8, 3/8। C को एडमिट किया गया 1/5 शेयर, ये 1/5 के लिए आ गया। ध्यान से, विच ही टेक्स इक्वली फ्रॉम A and B, यानी कि C को जो 1/5 मिलेगा, ये C अपना 1/5 किससे लेगा, A and B से। कैसे लेगा, इक्वली, हाफ हाफ। तो अगर ये A और B से लेगा मेरे बच्चे, यानी कि A and B उतना देंगे, और A and B जितना देंगे वो उनका सेक्रीफाइस होता है। तो सेक्रीफाइस बता रहा है कितना जी, आपका जितना शेयर इनको मिलना है, यानी कि 1/5 का हाफ आप सेक्रीफाइस करोगे, 1/5 का हाफ आप सेक्रीफाइस करोगे, यानी कि 1/10 1/10। इस बात को इंश्योर करने के लिए कि आपने कहीं सही गलत तो नहीं किया है, तो इन दोनों को ऐड करोगे, इनका जितना सेक्रीफाइस होगा वो इनके शेयर के बराबर होना चाहिए, जो आपका निकल के आ जाएगा, ठीक है ना। अब हमें न्यू निकालना है, नया रेशियो। तो मैं पहले लिया करता था 5/8, इसमें से मैंने छोड़ दिया, सेक्रीफाइस कर दिया 1/10। तो 1/10 को आप माइनस कर दो, कितना आपका आ गया यहाँ पे 40 नीचे में, तो 25 ये आ गया 21/40 आपका। यहाँ पे जी 3/8 आपका पहले से आपने भी सेक्रीफाइस कर दिया 1/10, तो कितना निकल के आ गया, ये 19/40 निकल के आ गया। और इसको भी हम क्या करेंगे, कुछ गलत किया, यस, ये 11 आ गया आपका, 15 - 4 11 आपका, ठीक है ना। और इसको भी क्या करना है, 40 में करना है, तो 8/8 आपका, यानी कि 8/40। नया रेशियो 21:11:8 आपका निकल के आ गया, जो कि ठीक है। तो खत्म हो गई बात आपका। जल्दी से आइए 4th क्वेश्चन का रिवीजन है ना, इतना भी करके जाओ ना यार, इतना भी करके जाओ, और जो क्लास में क्या उसको देख लो बस आपका। AB और पार्टनर्स रेशियो कहता है कि 3:2 का आपका है रेशियो, आपका 3:2 का। A सरेंडर मतलब दे रहा है 1/5 ऑफ हिज शेयर, B सरेंडर 2/5 ऑफ हिज शेयर इन फेवर ऑफ C। इस बार C का जो नया शेयर होगा वो आपको क्वेश्चन नहीं बता रहा है, वो क्या बता रहा है, A कितना देगा, B कितना देगा। तो A कितना देगा जी, अपने शेयर का 1/5। A कितना देगा, अपने शेयर का 1/5। तो A का शेयर कितना, 3/5। वो सेक्रीफाइस कितना करेगा, 3/5 का 1/5। लैंग्वेज पकड़ना कि किसके ऊपर बेस्ड उसके हिसाब से करते हैं। आपका सेक्रीफाइस आ गया। आप कितना दोगे जी, अपने शेयर का कितना, B सरेंडर 2/5 ऑफ शेयर, यानी कि 2/5 का 2/5, यानी कि इतना। और जितना आप दोनों सेक्रीफाइस करोगे उसी को तो मैं यहाँ पे ऐड करूँगा, तो इनका शेयर निकल के आ जाएगा। न्यू रेशियो आप जानते हैं, जितना मेरा पहले से था, यानी कि ओल्ड में से हम क्या करेंगे, सेक्रीफाइस को माइनस कर देंगे, हमारा निकल के आ जाएगा, बात खत्म होगी।
आप मेरी बातें समझ लो ना, जो भी केस आएगा आप उसको समझ कर जाएंगे इसमें। और एक बात बता दूं, जितने भी केसेज मैंने यहाँ पे कराए उसके बाद जो क्वेश्चंस और भी एक्स्ट्रा क्लास में कराए बस उसको देख लेना है। बिलीव करो, रिवीजन कभी भी ऐसा नहीं होता, मैंने कभी नहीं किया, मैं कभी अपने बच्चों को सजेस्ट नहीं करता कि भैया आप क्या करो जी, एक एक क्वेश्चन का हाथ से प्रैक्टिस करो, नहीं होता, एक बार कर लिया काफ़ी है। रिवीजन क्या होता है जी कि आप इस रिवीजन क्लास को देखने के बाद जो आपने अपने प्रॉपर क्लास को पढ़ते समय जितने भी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस आपने किया है ना, बस वो पलटना, अब देखना शुरू करो कि हाँ मुझे आता है, मुझे आता है, मुझे आता है। ये सबसे बेस्ट रिवीजन होता है। और हाँ, एक या दो क्वेश्चन हाथ से प्रैक्टिस करो जिसमें कि फॉर्मेट पे आपका हाथ बैठ जाए, इतना ही रिवीजन करो। कोई भी चैप्टर मेरे बच्चे अगर पहली बार आप रिवीजन कर रहे हो तो मुश्किल से 2-2.5 घंटे लगते हैं, कितना भी बड़ा हो। और सेकेंड टाइम जब रिवीजन करोगे तो टाइम आपका 1 घंटे का हो जाता है, थर्ड टाइम फिर 15-10 मिनट का हो जाता है। ऐसे करो ना, एंजॉय करो ना एग्जाम को यार, मजा लो ना, क्यों फालतू में परेशान होना। आओ ना, मैं अब इसके बाद आता हूँ ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल के पास। आपका गुडविल का ट्रीटमेंट, हमने गुडविल को वैल्यू करना सीख लिया है। हमने ये भी सीख लिया है कि गुडविल जो हमने वैल्यू किया, जो वैल्यूएशन ऑफ गुडविल था आपका, उसके लिए सीख लिया हमने, ठीक है। आगे बढ़ो, आप क्या करना। रिवीजन क्वेश्चन 5, एबीसी आर पार्टनर्स रेशियो 3:2। 1 अप्रैल को कहता है कि सी वाज एडमिटेड एज ए न्यू पार्टनर फॉर 1/4 शेयर। सी को एडमिट किया हमने 1/4 के लिए। ही हैज टू ब्रिंग 2 lakhs एज हिज कैपिटल एंड 35,000 फॉर हिज शेयर ऑफ गुडविल। ठीक है, ध्यान देना, मैं आपको याद दिला दूं कि गुडविल का पैसा न्यू पार्टनर क्यों लेकर आता है, मैंने आपको क्या बताया है मेरे बच्चे। ये हमारे पास क्या है जी, अगर मान लो कि पहले से 2 पार्टनर है, पहले से 2 पार्टनर ए एंड बी, और इनके बीच का रेशियो था 3:2 मान लो। यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, सी को एडमिट करते हैं मान लो 1/4 के लिए, तो अब ए बी एंड सी के बीच का रेशियो 9:6:5 हो जाएगा। मैंने आपको बताया है कि देखो जी, यहाँ तक जो मेहनत है ना, यहाँ तक का मेहनत वो ए बी ने आज तक किया था, और जो भी इस मेहनत से प्रॉफिट हुआ करता था वो प्रॉफिट हम 3:2 में आपस में डिस्ट्रीब्यूट किया करते थे। अब क्योंकि सी यहाँ पे आ गया, तो इसके बाद जो मेहनत होगा ना वो हम तीनों मिलके करेंगे, और उससे जो प्रॉफिट होगा वो तीनों में आपस में डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए, ठीक है। लेकिन हमने बताया कि देखो जी, पास्ट में यानी कि इसके पहले सिर्फ जो मेहनत ए बी ने किया है, जिन कस्टमर्स को सिर्फ ए बी ने बनाया था, वो भी कस्टमर्स फ्यूचर में आएंगे, और फ्यूचर में आकर क्या होगा, वो प्रॉफिट आपका क्रिएट करेंगे। और वो प्रॉफिट जो होगा, इस प्रॉफिट में ऐसे तो सिर्फ आपका हिस्सेदारी ए बी का होना चाहिए था। जो मेहनत पास्ट में किया गया था उससे जो आपके कस्टमर बने हैं, वो जो कस्टमर आगे प्रॉफिट अभी देंगे, उसमें सिर्फ आपका हिस्सेदारी किसका बनता है, ए बी का। लेकिन क्योंकि अब सी एडमिट हो चुका है तो सी भी आगे में लेगा, और इससे परेशानी दुख दर्द किसको होगा, ए बी को। इस परेशानी दुख दर्द को खत्म करने के लिए ही हम लोग क्या करते हैं, जिस दिन सी एडमिट होता है मेरे बच्चे, उस दिन हम क्या करते हैं, गुडविल को वैल्यू करते हैं। गुडविल की आज एक वैल्यू निकालते हैं। गुडविल का मतलब कि पास्ट में जो ए बी ने मेहनत किया, ध्यान से रिवीजन है फिर भी सुन लो, पास्ट में जो ए बी ने मेहनत किया है उससे फ्यूचर में जो बेनिफिट अभी निकल के आएगा फर्म को, आखिर उसकी वैल्यू कितनी है, दैट इज कॉल्ड गुडविल आपका। और इस गुडविल में हम सी को बोलते हैं, नए पार्टनर को, भैया कि जितना बेनिफिट आपको इसमें से, मान लो ये 5 लाख रुपीज निकल के आ गया, इस 5 लाख में से जो भी बेनिफिट आप फ्यूचर में लोगे, कितना लोगे, ये 5 लाख का आपका शेयर कितना हो गया, 1/4 आपका, यानी कि 1,25,000 जो आपको बैठे बैठे अब आगे मिलेगा, आप उतना पैसा लाके हमें दे दो, क्योंकि वो हमारा पैसा है, वो हमारा मेहनत है, हम लोग आपस में उसको डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे, उसके बाद जो भी प्रॉफिट आएगा उसमें आप हिस्सेदारी लीजिए, हमें कोई दिक्कत नहीं है। और इसीलिए गुडविल को वैल्यू करते हैं। दोबारा शॉर्ट में कोई पूछ दे कि जब कोई पार्टनर एडमिट होता है तो हम गुडविल क्यों वैल्यू करते हैं, तो आप क्या बताओगे, पास्ट में जो ओल्ड पार्टनर्स ने सिर्फ मेहनत किया था, उसमें उसके चलते जो भी फ्यूचर में बेनिफिट आएगा, उस बेनिफिट में सी भी अब लेगा, बट सी की उसकी हिस्सेदारी नहीं बनती है। इसी झगड़े को खत्म करने के लिए हम सी को बोलते हैं कि भैया जितना आगे आप लोगे ना, आगे जो लोगे उतना पैसा क्या करो, आज हमें आप दे दो। और इसलिए सी को हम बोलते हैं कि गुडविल का प्रीमियम आप लेकर आइए। वो जो गुडविल का प्रीमियम मेरे बच्चे जो सी लेकर आएगा, वो कौन लेगा, ए बी लेंगे। ए बी
किस रेशियो में लेंगे, किस रेशियो में, सेक्रीफाइसिंग रेशियो में। जितना जितना हम दोनों आपके लिए सेक्रीफाइस करेंगे फ्यूचर में, उतना उतना आज हमें दे दो, काम खत्म हो जाएगा, है ना। तो सेक्रीफाइसिंग रेशियो में आओ ना। इन्हीं बातों को मेरे बच्चे बहुत प्यार तरीके से हम लोगों ने क्लास में सीखा है। मैं जानता हूँ इस चैप्टर में आप लोग ना बहुत कम क्वेश्चन रेज करते हो डाउट सेशन टाइम पे, उसका रीजन भी मुझे पता है। इतने स्मूथली मैंने चीज़ों को आपको समझाया है कि कोई डाउट्स बनने का मैं मौका वहाँ देता ही नहीं, है ना। बट एनीवे फिर भी आओ एक बार जरा देखते हैं क्या निकल के आता है। सुनिए मेरी बात ध्यान से। गुडविल का ट्रीटमेंट कहता है क्वेश्चन में, ए बी सी आर पार्टनर्स रेशियो, ए बी है पार्टनर्स नॉट सी, ए बी ए एंड बी आर पार्टनर्स रेशियो कहता है 3:2। 1 अप्रैल को सी को एडमिट किया गया एज ए न्यू पार्टनर फॉर 1/4 शेयर आपका, है ना। सी को हमने एडमिट किया है 1/4 शेयर के लिए। ही हैज़ टू ब्रिंग 2 lakhs एज ए कैपिटल एंड 35,000 फॉर हिज शेयर ऑफ गुडविल, है ना। पर बच्चे क्या मतलब निकल के आया, मैं आपको पहला क्वेश्चन में समझा दूं कि पहले से पार्टनर थे ए एंड बी, इनके बीच का रेशियो था पहले से 3:2। हमने सी को यहाँ पे एडमिट किया 1/4 के लिए, 1/4 के लिए। तो हमने सी को कहा कि देखो जी आप बिजनेस में आ रहे हो, एक तो कैपिटल का पैसा लेकर आना पड़ेगा। कितना पैसा लेकर आना होगा, 2 lakhs रुपीज़ का अमाउंट आपका, और आपको अपना शेयर इन गुडविल लाना होगा। गुडविल में जो आपका शेयर है कितना है, वो आपका 35,000, है ना, 35,000। मेरे प्यारे बच्चों, इसका मतलब इस दिन पे हमने फर्म की गुडविल कितनी निकाली होगी। फर्म की गुडविल का मतलब कि आज तक जो हम दोनों ने मेहनत किया उसकी वैल्यू आज कितनी है। तो ये 35 हमने सी का शेयर है ना, ये सी शेयर है, तो पूरा कितना रहा होगा, 35,000 इंटू आपका 1/4, तो 4/1 कितना हो गया, 140, 1,40,000 रुपये। पर बच्चे यहाँ पे फर्म के गुडविल जो 1,40,000 निकला, यानी कि 140 हमारी मेहनत है। लेकिन अब सी के आने के बाद हम क्या करेंगे, ये तीनों लेंगे, यानी कि ए भी लेगा, बी भी लेगा और सी भी लेगा। किस रेशो में, 9:6:5 में। तो सी इस 140 में से जितना आगे लेगा, यानी कि 35, हम उतना उससे भी मंगा लेते हैं, और उस 35 को ए और बी आपस में किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, नॉट इन ओल्ड रेशियो बट इन सेक्रीफाइसिंग रेशियो। जितना जितना ये 35,000 हम आपके लिए छोड़ेंगे, हम सेक्रीफाइस करेंगे, उतना उतना हम ले लेते हैं। यही तो सिखाया मेरे बच्चे। अब वही काम हुआ, ये देखो ना, 2 केसेज बनाया। केस 1, अगर ही पेड प्रीमियम फॉर गुडविल प्राइवेटली टू द फर्म, जो 2 lakhs रुपीज जो आपका है, 2 लाख रुपए वो तो बिजनेस में लेकर लाया, और जो गुडविल है ना वो प्राइवेटली पे कर दिया, घर से पे कर दिया। तो मेरे बच्चे, प्राइवेटली जो गुडविल का पेमेंट करेगा, हम उसकी कोई एंट्री पास नहीं करते, क्योंकि बिजनेस में कुछ भी नहीं हुआ। तो सिर्फ 2 लाख रुपए गुडविल जो कैपिटल का पैसा लेकर आए, हम उसकी एंट्री करते, काम खत्म हो जाता है। इसका एंट्री मैंने लिखा नहीं, क्या एंट्री हो जाएगा बताइए। तो क्योंकि गुडविल का पैसा लेकर नहीं आया, तो सिर्फ कैपिटल का पैसा बिजनेस में आया, हम क्या करेंगे, कैश या बैंक अकाउंट डेबिटेड टू सीज कैपिटल अकाउंट, बस 2 lakhs। गुडविल का यहाँ पे कोई ट्रीटमेंट नहीं होगा, क्योंकि वो प्राइवेटली पैसा पे कर दिया, मतलब कि बिजनेस में कोई लेन देन ही नहीं हुआ, तो छोड़ दो, बस यही काम करके छोड़ देंगे। केस 2, इफ ही ब्रिंग्स हिज शेयर ऑफ गुडविल इन कैश अलॉन्ग विथ हिज कैपिटल, अगर वो पैसा लेकर आया, बाकी बातें बाद में। तो अगर वो पैसा लेकर आया मेरे बच्चे, हम क्या करेंगे, कैश हमारे पास कितना आ गया, 2 lakhs रुपीज ये, और 35 आपका ये 235 आ गया, कैश आ गया 235, कैपिटल आपका हो गया 2 lakhs, और प्रीमियम फॉर गुडविल कितना हो गया, 35,000। ठीक है ना। अगली एंट्री में क्या करेंगे, क्योंकि ये जो प्रीमियम फॉर गुडविल है, ये हम किसको दे देंगे जी, ए बी को। किस रेशियो में देते हैं, सेक्रीफाइसिंग रेशियो में, आपका सेक्रीफाइसिंग रेशियो में। सेक्रीफाइसिंग रेशियो क्या होगा, हमने आपको बताया हुआ है क्लास के अंदर में, कि अगर पार्टनर्स का ओल्ड रेशियो दिया रहे और न्यू पार्टनर्स कितने के लिए एडमिट हो रहा है वो बता रहा है, कोई चेंज ना बताए, तो सेक्रीफाइसिंग ना जब निकालोगे तो 3:2 ही आ जाएगा। तो हमने क्या किया, 3:2 में, यानी कि आपका ये सेक्रीफाइसिंग रेशियो में हमने यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। सेक्रीफाइसिंग रेशियो जो कि 3:2, आप निकाल लेना, वो थोड़े सिखाऊंगा, वो तो आप जानते हैं, रिवीजन क्लास है। इसके बाद कहता है कि 80% शेयर इन गुडविल वेर विड्रॉन बाय द पार्टनर्स। अब देखो, जितना पैसा आपको मिला, आपने इसका 80% विड्रॉ कर लिया,
तो कैपिटल क्या होगा, डेबिट हो जाएगा। यानी कि 21,000 का जितना आपके हिस्से में मिला था उसका 80% आपने विड्रॉ कर लिया, और आपका हिस्सा कितना था 14,000 का 80% आपने विड्रॉ कर लिया। तो जितना विड्रॉ कर लिया बिजनेस से, कैपिटल कम हो जाएगा, एंड टू कैश अकाउंट, टू कैश है टू बैंक कुछ भी लिख सकते हैं, कोई डाउट इसके अंदर में नहीं सर। केस 1 कंप्लीट, केस 2 कंप्लीट। केस 1 में अगर हम गुडविल पर पूरा फोकस करें तो अगर प्राइवेटली गुडविल का पैसा पे कर दिया गया, वी डू नॉट पास एनी एंट्री इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स, बिकॉज इट डज नॉट इन्वॉल्व एनी ट्रांजेक्शन ऑफ द बिजनेस आपका, है ना, क्योंकि प्राइवेटली पे कर दिया। अगर ये प्राइवेटली नहीं कहता मेरे बच्चे, कहता है कि बिजनेस में लाया गया, तो हम इसकी एंट्री पास करेंगे। प्रीमियम जो लाया उसको हम क्या करेंगे यहाँ पे सेक्रीफाइसिंग रेशियो में। मैंने एक टेबल एंट्री के थ्रू आपको समझाया था, आपको याद होगा इसका क्या मतलब होता है, तो वही काम करेंगे। थर्ड केस, अगर ही कुड नॉट ब्रिंग हिज शेयर ऑफ गुडविल इन कैश, मतलब सी कहता है कि भैया मैं ये कैपिटल का पैसा लाने को तैयार हूं लेकिन गुडविल का पैसा लेकर नहीं आ पाऊंगा। तो मैंने क्या बोला कि अगर वो ऐसा बदमाशी करता है तो पहले तो वो उसको बिजनेस में बुला लो, तो कैश टू सी 2 lakhs। लेकिन मेरे बच्चे डिस्प्यूट्स हमें ख़त्म करना ही करना है। अगर ये 35,000 आप लेकर नहीं आते तो ये 35,000 क्या होता है कि हम सी के अकाउंट से वो पैसा तो निकालेंगे। अब सी के कैपिटल अकाउंट से डेबिट करके हम क्या करेंगे कि आपका ए और बी को दे देंगे, है ना। इन एनी सर्कमस्टांसेज हमें डिस्प्यूट्स आगे नहीं होने देना है। वो 35,000 क्या होगा जी, सी से लेना ही लेना है। अगर सी वो 35,000 पैसा अलग से लेकर आएगा तो प्रीमियम लिख के फिर हम उसको दूसरे पार्टनर्स को दे देंगे, और अगर वो नहीं लाएगा तो पहले जितना पैसा लेकर आया आप बिजनेस में आ जाने दो। तो हमने क्या बोल दिया जी, पहले आया तो कैश टू सीज अकाउंट 2 lakhs। अब इसमें से हम क्या करेंगे, उतना पैसा निकाल कर ए एंड बी में दे देंगे, ठीक है ना। तो सीज कैपिटल टू ए बी, आपका वही काम किया जा रहा है यहाँ पे, ठीक है। ये देखिए आपका, है ना, हम बदमाश, वो बदमाश, हम थोड़े बदमाश हैं। तो अगर वो पैसा प्रीमियम का नहीं लाया तो पहले हम क्या किए कि बिजनेस में उसको बुलाए और फिर सी के कैपिटल को हमने डेबिट करके हमने ए बी में कर दिया। बताइए हमने क्या सीखा था, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है गेनिंग पार्टनर, है ना, टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स, यही सीखा था ना। जो पार्टनर गेन करेगा, कौन गेन कर रहा है, सी गेन कर रहा है बच्चे। जितना शेयर उसको अब मिल रहा सब गेन ही तो कर रहा है, तो जितना वो गेन करेगा उतना उसके अकाउंट से निकाल कर और जो सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स उनको सेक्रीफाइसिंग रेशियो में वो अमाउंट दे देते हैं, है ना। ये काम खत्म हो गया। आइए अगला केस हमने क्या पढ़ा है कि ही कुड ब्रिंग ओनली 70% ऑफ शेयर गुडविल इन कैश। मतलब कि हमने कहा था कि भैया कैपिटल का कितना पैसा लेके आना है 2 lakhs रुपीज, और हमने उससे गुडविल का शेयर कितना मांगा था 35,000। वो कहता कि ये तो पूरा लाने को तैयार हूं लेकिन इसका मैं सिर्फ 70% लाने को तैयार हूं। तो जरा बताइए कि 35,000 का 70% कितना होता है आपका 24,500, इतना लाने को तैयार हूं। हमने क्या बोला है, पहले वो जितना पैसा लाता है लेकर आ जाओ, ले लो आप। तो हमने क्या किया जी, आपका सीज कैपिटल के नाम पे 2 lakhs और प्रीमियम फॉर गुडविल कितना लेकर आ पाया 24,500, टोटल पैसा हमने यहाँ पे ले लिया। अगली एंट्री में क्या होगा मेरे बच्चे, अगली एंट्री में एक तो ये प्रीमियम फॉर गुडविल जितना पैसा लेकर आया उसको हम डेबिट करेंगे क्योंकि वो हमें ए और बी को देना, सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स को। और जितना पैसा लेकर नहीं आ पाया यानी कि इसके बीच का डिफरेंस जो लेकर नहीं आ पाया, हम उतना पैसा क्या करेंगे उसके अकाउंट से निकाल लेंगे, है ना। और फिर ये दोनों मिलके कितना हो गया 35, इनमें हम सेक्रीफाइसिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। एनी हाउ 35 इनको मिलना ही चाहिए, अदरवाइज बाद में झगड़े होंगे। तो अगर आप पैसा लेकर आओगे तो हम क्या करेंगे, प्रीमियम सेट कर लेंगे, नहीं तो फिर आपके अकाउंट से निकाल लेंगे। ये इसका मतलब होता है। बहुत अच्छी तरीके से इन सबका लॉजिक मैंने आपको क्लास में समझाया हुआ है। 4th केस भी हो गया। 5th केस में आइए। 5th केस ध्यान से मेरे बच्चे, कहता है कि ही कुड नॉट ब्रिंग हिज शेयर ऑफ गुडविल इन कैश, वो नहीं ला पाया। पार्टनर्स डिसाइडेड टू रेज गुडविल इन द बुक्स ऑफ फर्म। मैं बता दूं ये जो है ना, ये आपका नॉट पॉसिबल एज पर AS 26, ये पॉसिबल नहीं है। अगर वो गुडविल का पैसा लेकर नहीं आया तो गुडविल को रेज करना मतलब बुक में दिखाना अलाउड ही नहीं है क्योंकि ये सेल्फ जनरेटेड गुडविल है। इट्स नॉट पॉसिबल एट ऑल, नॉट पॉसिबल, प्रैक्टिकली थियोरेटिकली बिल्कुल नॉट पॉसिबल, आपका ये पॉसिबल नहीं है। लेकिन मेरे बच्चे मैं ये केस करा रहा हूं आपको एक्सेप्शन में
क्योंकि देखा गया है कि आपके इंस्टीट्यूट ने कई जगह क्या हुआ कि उसने बोल दिया कि गुडविल रेज करना है, तो आप एग्जाम में एग्जामिनर से झगड़ा नहीं करना। अगर वो ऐसा कह देता है, चांसेस आने के एग्जाम में 0% है, लेकिन उस 0% के लिए भी मैं आपको तैयार कर रहा हूँ। कहीं आ गया तो फिर क्या होगा, 0 के पहले उसने 100 लगा दिया तो 100% हो गया ना, उसके लिए तो आप अब यहाँ पर लॉजिक मत लगाना, बस स्टेटमेंट सीख लो आप। अगर कहता है कि वो पैसा नहीं लेकर आया तो ठीक है, जितना कैपिटल लेकर आया वो एंट्री कर लेंगे। और मेरे बच्चे, अगर वो कहता है कि गुडविल को रेज करना है तो रेज हमेशा क्या होगा, पूरी गुडविल से होगा। अभी दिखाया था ना मैंने, 35,000 इंटू 4 आपका कितना टोटल गुडविल, 140। तो हमने क्या करना है, यहाँ पे 140 को रेज करना है। ये रेज हमेशा क्या होगा, आपका रेज किया जाएगा अमंग ओल्ड पार्टनर्स इन देयर ओल्ड रेशियो, है ना। क्योंकि जो 140 है वो किसने कमाया है, किसने उसके लिए मेहनत किया है, तो ए बी ने मेहनत किया है। किस रेशियो में मेहनत किया है, तो 3:2 ओल्ड रेशियो में। तो ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशियो में हम क्या करेंगे, रेज कर देंगे। और बैलेंस शीट में क्या होगा बच्चे, फिर ये गुडविल आपका बैलेंस शीट में फिर दिखाया जाएगा। प्रैक्टिकली रियल लाइफ में दिस इज नॉट पॉसिबल, AS 26 बिल्कुल मना करता है। बट मैं रिपीट कर रहा हूँ, हम एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। अगर क्वेश्चन ने इंस्ट्रक्शन दे दिया आपको गुडविल रेज करना है, और वहाँ पे आप एग्जाम में लिख कर आ गए कि इट इज़ नॉट पॉसिबल या क्वेश्चन इज रॉन्ग, तो मार्क्स आपके 0 हो जाएंगे। जब एग्जामिनर बेवकूफ़ बनता है तो हमारा फर्ज होता है कि हम भी बेवकूफ़ बने और हम उसी के हिसाब से आंसर करके आए, इसलिए मैंने आपको बता दिया। तो जब भी रेज करने को बोलेगा तो ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशियो में रेज कर देंगे। एक और केस जो आपके एग्जाम में बन सकता है, ये प्रैक्टिकल है, ये बन सकता है, ही कुड नॉट ब्रिंग शेयर ऑफ गुडविल इन कैश, नहीं लाया। कहता है कि पार्टनर्स डिसाइडेड टू रेज एंड देन रिटर्न ऑफ गुडविल इन द बुक्स। रेज करना है और उसमें हटा देना, मतलब कि रेज किया तो जैसे ही गुडविल को आपने रेज किया, ये कह रहा है मतलब पहले तो लाने की एंट्री कर दे। हमने यहाँ पे रेज कर दिया जी अमंग ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशियो में, लेकिन जैसे ही किया तो यहाँ पे AS 26 ने क्या किया ना, गुस्से में आकर आपको देखा तो आपने क्या किया, उसको राइट ऑफ कर दिया। राइट ऑफ मतलब हटा दिया। मेरे बच्चे, जब आप राइट ऑफ करोगे ना, तो राइट ऑफ हमेशा क्या होगा, राइट ऑफ क्या होगा कि अब ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशियो में रेज करना होता है। जब भी हम राइट ऑफ करते हैं, हटाते हैं, तो अब हम तीनों उसके लिए जिम्मेदार हैं, तीनों। तो हमेशा न्यू पार्टनर्स न्यू रेशियो में राइट ऑफ किया जाता है, न्यू पार्टनर्स न्यू रेशियो में राइट ऑफ किया जाता है। अब इसका बड़ा अच्छा लॉजिक रीजन मैंने क्लास में समझाया आपको, रेगुलर क्लास में। आप स्माइल करो थोड़ा सा कि हाँ मैंने सीखा हुआ है। अब क्योंकि रिवीजन क्लास में है तो मैं उतना नहीं बोल सकता, अदरवाइज फिर क्लास बहुत दूर निकल जाएगी। तो सिंपली अगर वो कहता है कि भैया पार्टनर डिसाइडेड टू रेज एंड देन रिटर्न ऑफ, तो जब भी रेज किया जाएगा ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशियो में पूरे फॉर्म की गुडविल को। और जब भी आप उसको राइट ऑफ करते हैं तो बताइए क्या जी, अमंग ऑल पार्टनर्स, जितने भी पार्टनर्स हैं इन देयर न्यू रेशियो, ये आपका निकल के आ जाएगा। तो फिर अब जब हट गया तो फिर गुडविल हम बुक में नहीं दिखाते। अब इसका लॉजिक मैं समझा नहीं सकता क्योंकि रिवीजन क्लास है, यू नो एवरीथिंग। हमने क्लास में, प्रॉपर क्लास में हमने सब सीखा हुआ है। ये भी काम खत्म हुआ। और ना आओ ना, और आगे बढ़ते हैं। गुडविल में और क्या आ सकता है, गुडविल में और क्या, तो एक केस ये तो हो गया आपका यहाँ तक, मतलब कि गुडविल के बारे में क्या क्या बोला जी, जल्दी बताइए। एक तो प्राइवेटली पेड का गुडविल कॉन्सेप्ट, नो एंट्री। एक होगा कि गुडविल का पैसा जितना हमने मांगा वो लेकर आ गया, तो कैश टू प्रीमियम और फिर प्रीमियम टू ओल्ड सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स इन देयर सेक्रीफाइसिंग रेशियो। तीसरा केस, वो गुडविल का पैसा नहीं लाया तो क्या करेंगे, पहले उसको एज कैपिटल एंट्री करा लेंगे और जितना पैसा गुडविल का था उसके अकाउंट से निकाल के दूसरे पार्टनर्स को दे देंगे इन देयर सेक्रीफाइसिंग रेशियो। चौथा, कुछ लाएगा कुछ नहीं लाएगा, तो जितना लाएगा वो प्रीमियम के नाम पर रिकॉर्ड किया, फिर प्रीमियम आपका डेबिट किया टू पार्टनर्स इन देयर सेक्रीफाइसिंग, और जो पैसा बदमाश नहीं लाया उसके अकाउंट से निकाल के हम क्या करेंगे, दे देंगे इन देयर सेक्रीफाइसिंग। पांचवा केस देखा कि न्यू पार्टनर्स गुडविल का पैसा नहीं लाएगा और कहेगा कि गुडविल को रेज कर दो, तो जब रेज करना होगा ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशियो में, जिसका है उसके बीच में हमने रेज कर दिया और नए बैलेंस शीट में गुडविल दिखाते, जो प्रैक्टिकली नॉट पॉसिबल है। सिक्स केस कहेगा गुडविल को रेज करके राइट ऑफ कर दो, तो रेज करके ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशियो में, राइट ऑफ जब करना होगा न्यू पार्टनर्स न्यू रेशियो में। ठीक है ना, ये काम खत्म हो गया। अब आइए इसके बाद आपका अगला केस आते हैं हम लोग, रिवीजन क्वेश्चन नंबर 6। ये क्या था, अच्छा ठीक है,
6 क्वेश्चन पे आइए। रिवीजन क्वेश्चन नंबर 6 आपका यहाँ पे एक और भी केसेज आपके लिए है। वो केस क्या, तो AB आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट लॉसेज इन द रेशियो ऑफ 3:2। दे अग्री टू एडमिट C एज ए पार्टनर फॉर 1/4 शेयर। गुडविल ऑफ द फर्म कहता है कि वैल्यू क्या 120 पे। C ब्रिंग्स हिज शेयर ऑफ गुडविल एंड 2 lakhs एज हिज कैपिटल थ्रू चेक। चेक से लाया मतलब बैंक से एंट्री करेंगे। बोलता बताओ एंट्री क्या करना है, कुछ नहीं। पर बच्चे यहाँ पे एक नया चीज क्या है कि गुडविल AB आर पार्टनर्स रेशियो 3:2, दे एग्री टू एडमिट C इनटू द 1/4। गुडविल ऑफ द फर्म वैल्यू, ये देखो पूरे फर्म की गुडविल वैल्यू क्या गया 120 पे। C ब्रिंग्स हिज शेयर ऑफ गुडविल, कितना लेकर आएगा, क्या पूरा 120? ना ना ना, वो कितना लाएगा 120 का 1/4। अभी तो समझाया था मैंने। तो C का शेयर कितना हो जाएगा 1,20,000 का 1/4, यानी कि 30,000 का अमाउंट आपका। एंड 2 lakhs इज हिज कैपिटल थ्रू चेक आपका। तो ठीक है, हमने क्या करना है जी, यहाँ पे पास एंट्रीज एज्यूमिंग दैट क्या। अब यहाँ देखिए केस नंबर 1, गुडविल अपीयर्स इन द बुक एट 50,000। पहले से मतलब कि C के एडमिट के पहले जो बैलेंस शीट बना होगा उसमें ना पहले से गुडविल आपको दिखा रहा है कितने का 50,000 का। ये ओल्ड फॉर्म में है। तो ये कौन सी गुडविल रहेगी, परचेज गुडविल है। अगर कोई गुडविल अब बैलेंस शीट में पहले से दिख रहा है तो परचेज गुडविल रहा होगा मेरे बच्चे। परचेज गुडविल आपका पहले से 50,000 का है और पार्टनर डिसाइडेड नॉट टू शो गुडविल इन द बुक्स ऑफ फर्म, कहते हैं कि उसको हमें नहीं दिखाना। तो इसका मतलब मैं चाहता हूं कि एक बार थोड़ा ठीक से समझा दो क्या मतलब निकल के है। कुछ ऐसा हुआ होगा मेरे बच्चे, ये हमारे पास क्या है कि पहले से 2 पार्टनर है A एंड B, इनके बीच का रेशियो क्या रहा होगा 3:2। यहां पे C को हमने एडमिट किया। इसके पहले एक बैलेंस शीट इनका जो पहले से जब C नहीं था उसमें गुडविल है पहले से कितने का जी आपका 50,000 का, पहले से गुडविल आपका है। C जब यहाँ पे एडमिट हुआ हमने यहाँ पे क्या किया, दोबारा एक गुडविल को वैल्यू किया जिसकी वैल्यू कितनी आ गई थी 1,20,000। ये आपका ये परचेज गुडविल है और ये क्या है सेल्फ जनरेटेड, हमने खुद अपना जो वैल्यू उसको निकाला आपका 120। ठीक है, C से कहा कि भैया आप कैपिटल का पैसा लेकर आइए, वो बोलता है कि ठीक है। और इस 120 में जो आपका शेयर बनेगा 120 में आपका शेयर 120 का कितना 1/4, यानी कि 30,000 आपको ये लेकर आना है। वो कहता है कि ठीक है। इस गुडविल से इसका कोई मतलब ही नहीं है, ये अलग ट्रीटमेंट है, ये अलग ट्रीटमेंट है। अगर इस गुडविल के बारे में कुछ बोलता है ना बच्चे, वो बोलता है कि ये कर दो तो फिर वो कर देना, और नहीं बोलता कुछ तो फिर इसको बैलेंस शीट में ही छोड़ देना। क्योंकि परचेज गुडविल है, जैसे मशीन है, बिल्डिंग है, फर्नीचर है, वैसे गुडविल है, ये दिखते रहेगा जी, क्या दिक्कत है इसके अंदर में। तो अब हमें देखना होगा क्या। आप देखो ये कहता है कि ये जो गुडविल पहले से इनके बैलेंस शीट में है 50,000, वो कहता है कि भैया हम उसको चाहते हैं कि नॉट टू शो, राइट ऑफ कर दो, तो हटा दो। ये गुडविल किसका था AB का, किस रेशियो में था ओल्ड रेशियो में, ओल्ड रेशियो था ना, तो उसमें हटा दो। हमने क्या किया, गुडविल को हटा दिया, एसेट्स घटना क्रेडिट और AB को। बीइंग ओल्ड गुडविल रिटर्न ऑफ अमंग पार्टनर्स इन द ओल्ड रेशियो, खत्म हो गया आपका। कोई डाउट इसके अंदर में नहीं सर। इसके बाद बाकी सारे वही ट्रीटमेंट जो आप यहाँ पे करते हो, यानी कि कैपिटल का 2 लाख रुपीज और गुडविल का 35 आप 235 लेकर आए और प्रीमियम जो आया वो डेबिट किया, फिर AB में हम क्या किए सेक्रीफाइसिंग रेशियो में यहाँ पे हमने क्रेडिट कर दिया, खत्म इसमें। अरे बोलो हाँ, ये सर। केस नंबर 2 पे आइए। केस नंबर 2, व्हेन गुडविल अपीयर्स इन द बुक एट 50,000 एंड पार्टनर्स डिसाइडेड टू शो गुडविल इन द बुक्स ऑफ फर्म एट इट्स बुक वैल्यू। यहाँ क्या था बच्चे कि 50 पे था, पार्टनर डिसाइड नॉट टू शो। जब नॉट टू शो तो हमने क्या किया 50 को हटा दिया हमने, एंड नॉर्मल जो आपका आज का गुडविल था उसके मुताबिक हमने ट्रीटमेंट कर लिया। जब भी क्वेश्चन में कहता है कि गुडविल आपका अपीयर करता है पहले से आपका यहाँ पे 50 पे, यानी कि बैलेंस शीट में पहले से कितना है जी 50,000, और जब C को एडमिट किया मेरे बच्चे तो यहाँ पे गुडविल की वैल्यू कितनी हुई है, वैल्यूड एट आपका 120। अब बोलता बताओ क्या करेंगे। तो आपको ध्यान देना होगा यहाँ पे इस केस के अंदर में क्या होने वाला है। नज़र यहाँ पे ध्यान से, छोटी सी बात है, हम लोगों ने प्रॉपर क्लास में सीखा भी है कि इस केस में बच्चे अगर जो गुडविल पहले से, अगर ये गुडविल को हमें नहीं हटाना, ऐसे ही छोड़ देना है, तो हम कहते हैं भैया ठीक है C से हम कितना मांगेंगे। आज देखो गुडविल की वैल्यू 1,20,000 हुई है जब C एडमिट हुआ है, इसमें से 50,000 तो आपका परचेज्ड है ना,
ये तो परचेज है और वो बुक में दिख रहा है आपके बीच में, हमने उसको हटाने की बात नहीं की। तो जो 70,000 यानी कि जितना गुडविल आपका इंक्रीज किया है, यही आपका क्या है जी, सेल्फ जनरेटेड। 50 पहले से बैलेंस शीट में है, 120 हो गया। अगर हम इसको नहीं हटा रहे मेरे बच्चे, तो बोलते हैं कि ठीक है, सी कितना लेकर आएगा, एक तो अपने कैपिटल का पैसा और जितने से गुडविल हमने मेहनत से कमाया है। तो हमने मेहनत से कितना कमाया जी, 70,000, क्योंकि ये जो पहले से उसको बोलते हैं कि बैलेंस शीट में छोड़ दो, हमारे बीच में रहेगा, तो ठीक है। तो जितने से 70 हो गया, उसका सी का शेयर कितना था आपका, सी कितने के एडमिट हुआ था, 1/4 के लिए, है ना, वो पैसा लेकर आएगा। और वही ट्रीटमेंट यहाँ पे हमने दिखाया है। अगर पहले से जो गुडविल बैलेंस शीट में है उसको हमें नहीं छेड़ना, उसको एजरी छोड़ देना ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशियो में, तो कैश आएगा। ये जो प्रीमियम आया मेरे बच्चे 22,500 रुपीज़, वो देखो 140, यानी कि जो कितना, सॉरी 140 है ना, 35 मांगा था ना हमने, 120 आपका, सॉरी वैल्यूड एट 120, माफ़ कीजिए 120 माइनस, यहाँ सही कर लो आप, 50 कितना हो गया, 120 माइनस 50, 70,000, 120 आपका, ये 120 माइनस 50 यानी कि 70,000 का आपका 1/4, ये आ गया 17,500, जो भी होगा फिगर में नहीं चाहिए। तो ये जो प्रीमियम आया कितना आया जी, 17,500, और आप प्रीमियम फॉर गुडविल यहाँ पे 17,500 को डेबिट करेंगे, और जो भी इनका सेक्रीफाइसिंग रेशियो होगा उसमें आप क्रेडिट कर देना, है ना। दोबारा सुन लो, इस केस को रिवाइज कर रहे हैं हम लोग प्रॉपर तरीके से पढ़े हुए। अगर पहले से गुडविल आपका बैलेंस शीट में अपीयर करता है और कहता है कि उसको हटा दो, तब तो सिंपली आपने क्या करना है कि ओल्ड को ओल्ड पार्टनर्स में हटा दीजिए, एंड नॉर्मल जो आप यहाँ पे करते हैं ट्रीटमेंट, वो आप अपना कीजिए, जो हमने यहाँ पे काम पूरा किया। लेकिन मेरे बच्चे, आई थिंक ये भी 35 फिर नहीं होगा ना, 120 का गुडविल वैल्यू क्या क्या, 1/4, 120 का 1/4 कितना होगा, जो भी होगा आप फिगर के झगड़े मत आओ, 35 ही आएगा, ठीक है। 120 का बदमाश, 120 का 4, ये 30,000 हो जाएगा। मैं एक काम करता हूँ ना, मैं एक काम करता हूँ, मैं इसी को 140 कर देता हूँ, ताकि बाद में आप परेशान ना हो। आप ना इसी में चेंज कर लो, आप ये फिगर इसको छोड़ दो। आप यहाँ पे जो क्वेश्चन ना, गुडविल को वैल्यू क्या गया 120 पे, तो क्वेश्चन में ही चेंज कर दो, ये 140 है, बस 140, ताकि कैलकुलेशन आपको हटाना ना पड़े। तो आपने क्या करना है जी, पहले से गुडविल अपीयर कर रहा है, उसको कहता है क्वेश्चन में हटा दो, तो आप क्या करना, हटा देना और फिर नॉर्मल काम करना। अगर कहता है कि गुडविल पहले से अपीयर करता है, उसको नहीं हटाना, पार्टनर्स शो करेंगे, तो उसको छोड़ दो ऐसे ही, हम इसका कुछ भी नहीं करेंगे। और फिर जितनी गुडविल यहाँ पे वैल्यू की गई, 140 माइनस 50 जो निकल के आएगा 90,000, उसका 1/4 निकाल के वो लेकर आएगा, और हम उसको यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे। ये काम करना होगा। तो गुडविल को लेकर एग्जाम में जितने सारे क्वेश्चंस आ सकते हैं, वो यही केस होगा, इसके सिवाय दूसरा कोई केस नहीं बनता। एग्जाम में हो सकता है कि 1 नंबर 2 नंबर में एक हिडन गुडविल, बचपन में पढ़ा होगा अपने 12वीं क्लास में, हिडन मतलब गुडविल जो छुपा हुआ है, कहता है कि उसको निकाल दो, उसकी वैल्यू कितनी है। जैसे कि रिवीजन क्वेश्चन नंबर 9 आपका कहता है कि अभय बीना आर पार्टनर्स इन ए फर्म, दे एडमिट चेतन एज ए पार्टनर फॉर 1/4 शेयर, चेतन ब्रिंग्स 2 lakhs एज हिज कैपिटल, वैल्यू ऑफ टोटल एसेट्स कहता है कि 540 है, और लायबिलिटी आपका 1 लाख है। इसका मतलब कुछ ये है मेरे बच्चे, मैं आपको बता दूं तरीके से समझाते हुए। एक बैलेंस शीट है पहले से, इस बैलेंस शीट में जितने भी आपके यहाँ पे एसेट्स हैं, उनकी वैल्यू कहता है आपका यहाँ पे 5,40,000 है, और यहाँ पे जो लायबिलिटीज है पहले से, वो कहता है कि आपका 1 लाख रुपीज़ का है। इसका मतलब कि जो कैपिटल प्लस रिजर्व है ना का मिलाकर जो अमाउंट रहा होगा, वो कितना रहा होगा, 4,40,000 है ना, कैपिटल प्लस लायबिलिटी का मिलाकर। कहता है कि आपका गिव नेसेसरी एंट्री टू रिकॉर्ड गुडविल एट द टाइम ऑफ चेतन एडमिशन। गुडविल को तो पहले गुडविल के बारे में कुछ बताया नहीं, हम उसको वैल्यू कर लेंगे। कैसे वैल्यू करते हैं, क्या करेंगे बच्चे, यहाँ पे पहले चेक कीजिए कि एक्चुअल कैपिटल जो है, एक्चुअल कैपिटल इन न्यू फर्म कितना दिख रहा है, नए फर्म में, यानी कि पहले से कौन कौन पार्टनर है, अब है बीना, और फिर आपका यहाँ पे नया पार्टनर कौन आ गया, चेतन, ठीक है ना। तो अब है बीना का कैपिटल और प्लस रिजर्व, जितने भी रिजर्व्स होंगे, मतलब कि जितना रिजर्व है ऐड करना, लॉस माइनस, मतलब कि ये जो पार्टनर्स पहले से हैं, उनका बिजनेस का एक्चुअल कैपिटल कितना है,
कैपिटल मतलब कि कैपिटल प्लस रिजर्व सब मिला के। तो ये अमाउंट आपका कितना बता रहा है, 440 का अमाउंट। और चेतन को हमने कितने के लिए एडमिट किया, 2 लाख रुपीज आपका। यानी कि बिजनेस में ओनर का जो टोटल पैसा हो गया, ओनर का टोटल पैसा चाहे वो कैपिटल का हो चाहे रिजर्व का, सब मिला के वो कितना हो गया, 6,40,000, 640। जरा बताओ कि यहाँ पे कैपिटलाइज्ड वैल्यू, कैपिटलाइज्ड वैल्यू, कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ फर्म, मतलब सर ये जो हमने चेतन से कहा कि आप 2 लाख रुपीज कैपिटल लेकर आइए, 2 लाख जो हमने कैपिटल का मांगा मेरे बच्चे, 2 लाख रुपीज कहाँ गया, 2 लाख कितने के बदले में, 1/4। तो इसके मुताबिक पूरे फर्म का कैपिटल कितना होना चाहिए आपका यहाँ पे, 8 लाख रुपीज, 8 लाख। तो जो कैपिटल आपका चेतन के मुताबिक जो निकल के आ रहा बिजनेस का वो 8 लाख है, बट एक्चुअली कैपिटल अभय बिना और चेतन का मिला के विद इंक्लूडिंग ऑल रिजर्व्स वो कितना, 640। तो जरा बताओ हम कितना ज़्यादा उससे डिमांड कर रहे हैं, 160। इसी को हम बोलते हैं क्या, आपका गुडविल कहते हैं। यही आपका हिडन गुडविल है, इसको निकालने का तरीका होता है। और फिर काम वही आपका, कहीं कह रहा है कि चेतन गुडविल का पैसा लेकर आएगा, नहीं बोल रहा है, तो हम क्या करेंगे जी, पहला एंट्री कैश अकाउंट डेबिटेड टू चेतन कैपिटल अकाउंट 2 लाख कर देना, और दूसरा हम क्या करेंगे, चेतन कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू आप अभय एंड टू बीना, है ना, किस रेशो में, सैक्रिफाइसिंग रेशो में। कितना, तो आपका गुडविल जो निकल के आया 160 का 1/4 जितने के लिए एडमिट हो रहा है, यानी कि 40,000 इसके अकाउंट से निकालकर हम इनको सैक्रिफाइसिंग रेशो में दे देते हैं। काम वही करना है। आपका हिडन गुडविल कभी आ गया 2 नंबर में, 1 नंबर में, तो आप उसको भी निकाल सकते हैं, ठीक है ना। तो जितनी सारी बातें थी हमने क्या क्या अभी तक सीख लिया, हमने सीख लिया मेरे बच्चे गुडविल के ट्रीटमेंट पे जितने सारे पॉइंट्स बन सकते हैं, हमने रिवाइज कर लिया कि प्रॉफिट रेशियो में जितने सारे पॉइंट्स बन सकते हैं। अब आइए आपका अगला जो है वह है आपका रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स लायबिलिटी, रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड रीअसेसमेंट ऑफ लायबिलिटी आपका। तो मैंने इसको समझाने के लिए ना, मैंने जितने भी एग्जाम में अच्छे अच्छे पॉइंट्स बन सकते हैं उन सारे पॉइंट्स को कवर करते हुए कुछ क्वेश्चंस मैंने तैयार किए हैं। आइए उन क्वेश्चंस को अगर हम कर जाएं तो हम रिवॉल्यूशन की सारी बातें सीख जाते हैं, हम समझ जाते हैं। और आपको याद है बच्चे कि हमने रिवॉल्यूशन पे क्या पढ़ा हुआ है, मैं आपको याद दिलाऊं यहाँ पे, जब कोई पार्टनर एडमिट होता है ना तो वी प्रिपेयर रिवॉल्यूशन अकाउंट। हम इसको रिवॉल्यूशन अकाउंट भी कहते हैं, हम इसको प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट भी कहते हैं, है ना। हम लोग इसमें क्या करते हैं बताइए, इस रिवॉल्यूशन अकाउंट में क्या करते हैं, जितने भी आपके एसेट्स लायबिलिटी को रिवैल्यू किया गया, रिवैल्यू करने पे अगर कोई फ़ायदा हुआ, मतलब कि अगर मान लो कोई इंक्रीज इन वैल्यू ऑफ एसेट हुआ, अगर कोई एसेट की वैल्यू इंक्रीज कर रही है, या फिर कोई डिक्रीज इन वैल्यू ऑफ लायबिलिटी, हमारी लायबिलिटी कुछ कम हो गई, रखे किसी ने कुछ माफ़ी दे दिया, कुछ कम पे पेमेंट किया, जो भी आपका, तो ये सारे क्या होंगे, ये आपके फायदे रिकॉर्ड होते हैं। यही सीखा ना हमने। और अगर मान लो डिक्रीज इन वैल्यू ऑफ एसेट्स हो जाए या इंक्रीज इन लायबिलिटी, तो हमारा जो घाटा होगा यहाँ रिकॉर्ड करेंगे। फायदे में घाटे को माइनस करके नेट अगर फायदा आएगा, हम इसे कहते हैं प्रॉफिट ऑन इवोल्यूशन, और आपका घाटा तो इसको बोलते हैं लॉस ऑन इवोल्यूशन। जो भी प्रॉफिट लॉस निकल के आता है हम ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, इसलिए क्योंकि जिस दिन सी यानी कि नया पार्टनर एडमिट हो रहा है मेरे बच्चे, उस दिन पे जो एसेट्स लायबिलिटी रिवैल्यू किया जाएगा उसमें कोई भी बढ़ना घटना हुआ उसमें नए पार्टनर की कोई हिस्सेदारी नहीं होती। ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशियो में हम उसको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, ठीक है ना। तो इन्हीं बातों को समझते हुए आइए जरा एक बार इस क्वेश्चन को देखें क्या है। और आप अगर ये एक्सपेक्ट करेंगे कि सर पूरा फुल फ्लेज क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, नहीं मेरे बच्चे, मेरा काम क्वेश्चन सॉल्व करना नहीं है, मेरा काम सिर्फ और सिर्फ इस पॉइंट के अंदर में एडजस्टमेंट्स जितने तरीके के एग्जाम में आ सकते हैं उनका रिविजन कराना है। सुनिए ध्यान से, यहाँ पे सुनेंगे मेरी बात। रिविजन क्वेश्चन नंबर 10 आपका यहाँ पे, स्वदेश स्वराज वेयर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट इक्वली। क्वेश्चन में अगर रेशियो नहीं बताता तो पार्टनरशिप क्या बोलता है, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर देना, ना बताया तो इक्वली, अगर बताया तो वही रेशियो लेते हैं। संभव इज एडमिटेड एज ए पार्टनर फ्रॉम 1 अप्रैल 2022 फॉर 1/5 शेयर। आपका ट्रायल बैलेंस आपको यहाँ पे अदर बैलेंस शीट यहाँ पे दे रहा है जी, कैश है, बैंक है, डेटर्स है, लिस्ट प्रोविजन, स्टॉक, फर्नीचर, मशीनरी, लैंड बिल्डिंग, इन्वेस्टमेंट 40 का, मार्केट वैल्यू कहता है कि 22, मतलब वैल्यू गिर गई है। क्रेडिटर से बिल्स पेबल है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस है, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व है, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड आपका प्रोविडेंट फंड है, कैपिटल अकाउंट स्वदेश स्वराज का। मैं पहले बता दूं कि जब भी
एक बार देख लूँ मैंने इसका सोल्यूशन दिया है, यस मैंने सोल्यूशन दिया हुआ है। तो फिर तो मैं यही समझाऊंगा, वही देना ही था क्योंकि रिवीजन क्लास है ना। तो मैं आपको समझाते भी चलूँगा। मैंने शायद पार्टनर्स कैपिटल बनाया होगा, यस ये तो बहुत अच्छा काम कर दिया मैंने। एक ही चीज़ हो गया, ये मुझे एक ही पेज पे लेना चाहिए था ऐसे ऐसे, बट एनीवे कोई बात नहीं। मैं आपके पास ना ये ऑलरेडी है, तो आप इसको ना क्या करो कि आपने डाउनलोड कर लिया होगा, आपने इसको ओपन किया होगा। मैं एक्चुअली दोनों को एक साथ रखना चाहता हूँ, मुझे एक ही पेज पे लेना चाहिए था। एनीवे ये रहा हमारा। चलिए शुरू करते हैं, सुनिए मेरी बात। एक तो मेरे बच्चे एग्जाम में ये क्या क्या बता रहा है, पढ़िए यहाँ पे कि संभव विल ब्रिंग 20,000 एज कैपिटल एंड 5,000 एज ए शेयर ऑफ गुडविल, है ना। ये डाउनलोड कर लेना बदमाशों, ठीक है। तो आपका कहता है गुडविल ब्रॉट इन बाय संभव विल बी विड्रॉन बाय स्वदेश एंड स्वराज, ठीक है। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स कहता है कि 5% बनाना है डेटर्स पे। अ डेटर हुज ड्यू 14,000 वे रिटर्न ऑफ एज बेड लास्ट ईयर पे 10,000 इन फुल सेटलमेंट। वो 10,000 लाके जितने भी अच्छे अच्छे पॉइंट्स एग्जाम में आ सकते हैं ना, उन सबको मैंने यहाँ पे कवर करने की कोशिश की है। मेरे बॉडी में कितना दर्द हो रहा है वो मैं ही जानता हूँ। क्रिकेट खेलता हूँ मैं, और इतना खेलता हूँ ना कि पैर भी तोड़ लेता हूँ। अभी कुछ दिन पहले क्रिकेट खेला था, और मैं कैसे बताऊँ आपको कि जो बदमाश जो मेरा अपोनेंट थे ना, वो विशाल भैया, उनके 2 ओवर का मैच था, और मैंने पहले बैटिंग किया। तो पहले ओवर में मैंने 18 रन मारा। हमारी सोसाइटी में सबसे फास्ट बॉलर उनको माना जाता है। एक ओवर में 18 रन, दूसरे ओवर में 6 रन मारा, तो मैंने कितने मार दिए, 18 + 6 यानी कि 24 रन। अब उनकी बारी आई, और आप मैं कैसे बताऊँ, इतना जोश था ना मुझे कि 24 रन मुझे बस डिफेंड करना था और मैं जीत जाता। मेरा नाम इतिहास में बिल्कुल के वो लिख दिया जाता बच्चे कि हाँ संतोष सर जो है ना वो विशाल भैया को हरा दिया है। मैं बहुत फास्ट बॉलर हूँ, इतना फास्ट कि आपके बस की बात नहीं होगी। लेकिन जैसे ही मैं दौड़ के बॉलिंग करने गया, मेरा शूज जो था ना थोड़ा सा ऐसे हो गया, और वो जो पैर की हड्डी थी ना जो बीच में होती है, यहाँ पे नीचे में जो बीच में होती है, वो क्रैक कर गई, हेयरलाइन फ्रैक्चर हो गया। फिर 15-20 दिन तक मैं पड़ा रहा वो आपका बेड के ऊपर में कि ठीक होगा। ठीक हुआ, पूरे ठीक नहीं हुआ है बट ठीक हुआ, और फिर से खेलना शुरू कर दिया। अरे हड्डी टूटना थोड़े मुझे कोई रोक सकता है खेलने से, क्रिकेटर हूं मैं। अच्छा आओ जरा आप सुनो मेरी बात, यहाँ पे क्या बता रहा हूँ। तो मैंने ये क्वेश्चन जो बनाया ना बच्चे, सारे पॉइंट्स मैंने कवर किए जो एग्जाम में बन सकते हैं, अच्छे पॉइंट्स, सबका रिवीजन है। उसके बाद पेज पलटना, सब रिवाइज हो जाएगा अपने आप। डेटर्स जो 14,000 का पहले बैड डेट्स क्लोज कर दिया था, 10,000 लाके मुझे पे कर दिया। मशीनरी इज अंडर वैल्यूड, ये बहुत ध्यान से पढ़ दूं पहले। मशीनरी क्या बता रहा, अंडर वैल्यूड है। अक्सर बच्चे इस एडजस्टमेंट में कंफ्यूज हो जाते हैं, मैं समझाऊंगा। फर्नीचर टू बी डेप्रिशिएटेड बाय 12.5%। स्टॉक वैल्यू क्या 23। कैशियर आपका 4,000 कैश लेके भाग गया। लैंड बिल्डिंग को एप्रिशिएट करना है 20% से, बी एप्रिशिएटेड बाय 20%, टू बी होगा, टू बी एप्रिशिएटेड बाय। इन्वेस्टमेंट्स जो 2,000 का विच डिड नॉट अपीयर इन द बुक शुड बी रिकॉर्ड करना है। एन आइटम ऑफ 600 इंक्लूडेड इन सन्ड्री क्रेडिटर्स इज नॉट लाइकली टू बी क्लेम्ड, हेंस शुड बी रिटन ऑफ, उसको राइट ऑफ करना है। देयर वाज एन अनरिकॉर्डेड इक्विपमेंट कॉस्टिंग 40,000 नाउ एस्टिमेटेड एट 28,000 आउट ऑफ अमाउंट ऑफ इंश्योरेंस प्रीमियम विच वाज डेबिटेड टू प्रॉफिट लॉस अकाउंट, 5,000 टू बी कैरी फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट ईयर। लाइबिलिटी कहता है ऑन अकाउंट ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन 12,000 का अमाउंट। बोलता है कि जर्नल एंट्री कीजिए और बैलेंस शीट बनाइए। तो मैं शुरू करता हूँ, सारी बातें आपको समझाऊंगा, ठीक है ना। एक बार इस क्वेश्चन को आप देख लो पूरा तरीके से। आपका क्या करते हैं बच्चे, याद कीजिए तरीका क्या होता है। फुल फ्लेज क्वेश्चन है, सारी बातें सिखा रहा हूँ। क्या करते हैं हम लोग, पहला काम होता है कि क्वेश्चन को पढ़ने के बाद जितने सारे अकाउंट बनाना है उसको ओपन कीजिए। हमें बनाना है रिवोल्यूशन अकाउंट, हमें बनाना है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, हमें बनाना है कैश अकाउंट। बैलेंस शीट तो बाद में बनता है, अपडेट किया हुआ है। तो 3 अकाउंट हमने क्या क्या ओपन करना होता है, वो तीनों अकाउंट मैंने यहाँ पर ओपन कर लिया, रिवोल्यूशन, पार्टनर्स कैपिटल और कैश अकाउंट। इसके बाद क्या होता है कि हम लोग यहाँ जो पार्टनर्स कैपिटल 60-40, ये कैपिटल का हम लिख देते हैं ओपनिंग बैलेंस, तो कैपिटल का हमने 60-40 लिख दिया। इसके बाद मेरे बच्चे मतलब कि बैलेंस शीट से जो चीजें जा सकते हैं उसको लिखो। कैश और बैंक, अक्सर मैं इसको दोनों को इकट्ठा करके कैश बैंक अकाउंट बना देता हूं।
कैश बैंक, और दोनों का इकट्ठा करके बैलेंस दिखा दिया। अगर सिर्फ कैश अकाउंट बनाओगे, कुछ ना बताए तो सिर्फ कैश के बैलेंस लिखना, बैंक का बैलेंस ऐसे ही रहेगा। सिर्फ बैंक अकाउंट बनाओगे तो बैंक के बैलेंस लिखना, कैश का बैलेंस ऐसे ही रहेगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, कैसे भी कर सकते, कुछ ना बताए तो। अगर बोलेगा कि ट्रांजेक्शन इसके थ्रू हुआ है तो वैसे ही कर लेना, सिर्फ उसी का अकाउंट। इसके बाद मेरे बच्चे अब बैलेंस शीट में देखो क्या हमें दिख रहा है। एक है वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। पहले मैं इसके बारे में बता दूं। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व क्या होता है? प्रॉफिट से निकाला हुआ एक फंड, पैसा है रिजर्व के रूप में, जो कभी वर्कर्स का एक्सीडेंट हो गया तो फिर हम वो आपका क्या करते हैं, उनको देने के लिए रखते हैं। अगर किसी का एक्सीडेंट हुआ, मतलब इस पे कोई क्लेम बना तो क्वेश्चन बताएगा, ना बताए तो सब हम क्या करते हैं, पार्टनर्स कैपिटल में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। कौन से पार्टनर्स में? ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशियो। पर बच्चे मैंने क्लास को पढ़ाते समय आपको बताया हुआ है कि आप यहाँ पे क्या कर रहे हो, झगड़े खत्म कर रहे हो। इस बैलेंस शीट में जो भी चीजें आपको दिख रहा है कि वो प्रॉफिट से निकाला गया है और सिर्फ दो लोगों का है, सिर्फ इन दो पार्टनर्स का, तो अब उसको बैलेंस शीट में रखना अलाउड नहीं होता, अदरवाइज रहेगा तो फिर नया पार्टनर भी डिमांड कर लेगा। इसलिए हम उसको क्या करते हैं कि अगर कोई बैलेंस शीट में रिजर्व है, अगर कोई लॉस है, तो ऐसी चीज़ों को हम क्या करते हैं, ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशियो में हम डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। तो हमें क्या दिख रहा है, एक तो हमें दिखा जी आपका यहाँ पे वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, अगर कुछ नहीं बोलेगा नीचे में तो हम पूरा का पूरा ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। एक तरीके का रिजर्व है, कोई यूज नहीं है, अगर बोलेगा तो हम उसको उसके अकॉर्डिंगली। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस बीपी, ये तो लायबिलिटी है। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड, एसेट पे क्रिएट किया हुआ कोई भी फंड होगा उसको ऐसे छोड़ देना जब तक कुछ ना बोले। प्रोविडेंट फंड लायबिलिटी है, वर्कर्स का पेमेंट होता है, अनकैपिटल अकाउंट हमारा हो ही गया। ठीक है, अब हमने क्या किया कि हमने यहाँ पे थोड़ा सा इसको छोटा कर दिया मेरे बच्चे, और मैं इसको एक साथ, रेशियो हमारा क्या इक्वली है, ये रहा हमारे पास। बस अब सुनिए मेरी बात, मैं एक एक चीज़ समझाता हूँ। मैंने आपको रेगुलर क्लास में बताया हुआ है कि जब भी हम रिवोल्यूशन अकाउंट यहाँ पे बनाते हैं, हमारा मकसद आपका फायदा, जितने भी हमें फायदा और जो घाटा यानी कि लॉस होता है उसको रिकॉर्ड करना होता है। ये फायदा घाटा हमेशा क्या करते हैं कि बैलेंस शीट में, जो ये बैलेंस शीट आपको दिया हुआ है उसमें वो फिगर कितना है हम उसी से कंपेयर करते हैं। हमेशा ये घाटा फायदा बैलेंस शीट में वो कितने का है उसी से हम घाटा फायदा कंपेयर करते हैं। जैसे कि ये देखिए, आप पहला कहता है कि संभव विल ब्रिंग 20,000 कैपिटल। अच्छा, ये संभव कैपिटल लेकर आएगा, और 5,000 कहता है गुडविल का। तो हमने क्या किया बच्चे, संभव से आपका गुडविल का और आपका पैसा लिया, तो पहले हमने कैश में एंट्री किया कि संभव कैपिटल 20,000 आ गया और गुडविल का पैसा आ गया 5,000, प्रीमियम का पैसा। ये जो गुडविल का पैसा आपका 5,000 आया है, ये जो 5,000 का अमाउंट आया है, ये हम फिर क्या करते हैं कि आपका प्रीमियम इनको स्वदेश स्वराज में ओल्ड पार्टनर्स, माफ़ कीजिए, सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स में, सेक्रीफाइसिंग रेशियो में हम दे देते हैं। तो पहले क्या किया जी, जो कैपिटल का पैसा है उसको हमने लिख दिया, और जो प्रीमियम का पैसा था वो हमने क्या किया, इन दोनों में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया सेक्रीफाइसिंग रेशियो में। क्लियर यहाँ तक? ये सर समझा, रिवीजन करा रहा हूँ, सब आप जानते हैं। अब आगे बढ़िए आप। फिर कहता है कि गुडविल ब्रॉट इन बाय संभव विल बी विड्रॉन बाय स्वदेश एंड स्वराज। जितना पैसा गुडविल का आपको मिला है, ये देखो, ये जो पैसा आपके अकाउंट में आया, ये आप लोगों ने क्या किया, विड्रॉ कर लिया। तो जब विड्रॉ कर लिया तो हमने क्या बोल दिया, टू बैंक, आपने अपने अपने पैसे निकाल दिए और बैंक में चला गया आपका क्या जी, यहाँ पे बाय स्वदेश स्वराज आपका। ठीक है ना, ये भी काम खत्म हो गया। आगे बढ़ते हैं, पॉइंट 1 खत्म। पॉइंट 2 पे प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स कहता है कि बी ब्रॉट अप टू 5% ऑन डेटर्स। समझो मेरी बात, डेटर्स आपका कितने का है, 20,000। आप बताइए 20 का 5% कितना होता है, 1,000, यानी कि प्रोविजन को 1,000 पे लाना है। पहले से प्रोविजन कितना दिख रहा है, 500। तो 500 का प्रोविजन दिख रहा है, प्रोविजन मतलब क्या, जो डूबने के चांसेज है, 500 दिख रहा है, अब लग रहा है वो 1,000 हो जाएगा। तो मेरे बच्चे घाटा बढ़ रहे हैं आपका 500 से, है ना। तो आप क्या करेंगे, अपने रिवोल्यूशन अकाउंट में 2 प्रोविजन लिखेंगे आप यहाँ पे 500 रुपीज़ का अमाउंट, क्योंकि सारे आपको तो सिंपल तरीका यही याद रखना है। मैंने क्लास में कितने अच्छी तरीके से बताया है, जितने भी घाटे आपके होंगे उसको यहाँ, और जितने भी आपको फ़ायदे होंगे उसको यहाँ, और ये फ़ायदा घाटा भी अभी जो एग्जिस्टिंग बैलेंस शीट है उसमें वो फिगर कितना मुझसे कंपेयर करते हैं। ठीक है ना, तो वो आपका हो गया। अगला पॉइंट आइए, अगला पॉइंट, अ डेटर हुज ड्यू 14,000 रिटर्न ऑफ बैड। मेरे बच्चे, एक डेटर जो आपका बैड हो गया था, मतलब कि जिसका अकाउंट हम क्लोज कर चुके थे, इसका मतलब कि ये 14,000 जो है ना, वो इसके अंदर में नहीं है, हमने क्लोज कर दिया था उसके अकाउंट को, और वो आके हमें क्या करता है, 10,000 रुपीज़ देता है, वो हमें दे दिया। तो बैलेंस शीट में पहले से वो वैल्यू कितनी है, 0 है।
जीरो के बदले में हमें कितना मिल गया, 10,000। इस 10,000 को हम क्या करेंगे, फायदे के रूप में रिकॉर्ड करेंगे। तो ये देखिए आपने क्या किया, बाय बैंक आपने फायदे साइड में रिकॉर्ड किया, और नो डाउट कि इससे क्या होगा कि आपका बैंक जो है वो आपका 10,000 से बढ़ जाएगा। ये देखिए टू रिवोल्यूशन अकाउंट में इसी एंट्री को मैं लेकर आया, यहाँ पे 10,000 यहाँ पे लेकर आया। ये क्वेश्चन हाथ से सॉल्व कर लेना, क्योंकि जितने भी अच्छे अच्छे पॉइंट्स हैं ना सबको मैंने यहाँ पे कवर किया हुआ है। हाथ से एक बार सॉल्व कर लोगे सारी बातें दिमाग में बैठ जाएगी। आप मेरे साथ साथ कर लो ना, सबसे अच्छा रहेगा, साथ साथ कर लो। आप वीडियो को पॉज करके अकाउंट बना लो और साथ साथ मेरे साथ लिखो, आपको अच्छा लगेगा, ठीक है ना। उसके बाद आगे बढ़िए। फोर्थ कहता है कि मशीनरी इज अंडर वैल्यूड। ये एडजस्टमेंट बहुत अच्छी तरीके से समझना, क्योंकि लगता है कि ऐसा पूछ देगा। मशीनरी इज अंडर वैल्यूड बाई 10%। ये जो मशीन की वैल्यू है ना, ये 18,000, ये कहता है कि अंडर वैल्यूड है, मतलब जितनी वैल्यू होनी चाहिए 10% कम है। तो मेरे बच्चे ये जो 18,000 का आपका अमाउंट है वो 10% कम है, मतलब 90% के बराबर है, और उसका जो सही बैलेंस है वो कितना होना चाहिए, 20,000। इसका मतलब ये निकल गया, इट इज इक्वल टू 90%, तो 100 यानी कि टोटल वैल्यू कितना, वो 20,000। तो जो 18,000 का आपका मशीन है उसकी वैल्यू कितना दिखाना, 2,000। अगर मैं एसेट्स की वैल्यू को इंक्रीज करूंगा तो मुझे फायदा होगा, फायदा रिकॉर्ड करना होगा। उस 2,000 को हम लोगों ने क्या किया, यहाँ पे आपका रिकॉर्ड किया। ये देखिए आपका फायदे साइड में अब बाय मशीनरी 2,000 का अमाउंट, ठीक है ना। और जो नया बैलेंस शीट बनेगा 2,000 ज़्यादा से मशीन आपका रिकॉर्ड हो जाएगा। आगे बढ़िए। फिर उसके बाद क्या है, स्टॉक को वैल्यू किया गया 23 पे। था कितने का स्टॉक आपका, 20 का, तो 20 का 23 हो गया, 3,000 से बढ़ गया, फायदा रिकॉर्ड किया जाएगा। मैंने क्या किया, यहाँ पे फायदा रिकॉर्ड किया, बाय स्टॉक 3,000, है ना। इसके बाद आगे बढ़िए। कैशियर आपका 4,000 लेके भाग गया। मेरे बच्चे बैलेंस शीट में जो आपका कैश है ना, वो कहता है कि 4,000 आपका कम हो चुका है, वो लेकर भाग चुका आपका। तो कैशियर अगर 4,000 लेके भाग गया तो कैश कम होगा, कैश कम होगा मतलब घाटा रिकॉर्ड करना होगा। एसेट्स का बढ़ना, लायबिलिटी का कम होना फायदा होता है, और घटना एंड ये आपका घाटा होता है। तो ये हमें लॉस हो गया 4,000 का। ये 4,000 हम क्या करेंगे जी, डेबिट साइड में। ये देखिए टू कैश 4,000, और नो डाउट कि जो कैश अकाउंट बना रहे हैं हम वहाँ पे क्या करेंगे, बाय रिवोल्यूशन अकाउंट 4,000 की एंट्री आ जाएगी। आगे बढ़िए, आगे बढ़िए जल्दी से। फिर कहता है कि लैंड बिल्डिंग एप्रिशिएटेड बाय 20%। यहाँ पे गलत हमने लिखा हुआ है, लैंड बिल्डिंग है यहाँ पे टू बी एप्रिशिएटेड, टू बी एप्रिशिएटेड मतलब कि एप्रिशिएट करना है, एप्रिशिएट करना है मेरे बच्चे 20% से। तो लैंड बिल्डिंग कितने का दिख रहा है आपको यहाँ पे, ये देखिए 70,000। 70,000 का 20% कितना हो जाएगा आपका, 14,000। 14,000 से बढ़ा दो, ये देखिए आपका लैंड बिल्डिंग हमने क्या किया, 14,000 से बढ़ा दिया। टू बी अप्रिशिएट, अभी अप्रिशिएट करना है, तो वो 100% के बराबर है। 120 की वैल्यू निकाल के जितने से बढ़ गया उसको यहाँ लिख देंगे। हो आगे बढ़िए। इन्वेस्टमेंट कहता है कि 2,000 का विच डिड नॉट अपीयर इन द बुक शुड बी रिकॉर्डेड। इन्वेस्टमेंट एक है 2,000 का जो बुक में रिकॉर्ड नहीं है तो रिकॉर्ड कर दो, एसेट्स बढ़ना फायदा। सर इन्वेस्टमेंट है तो यहाँ पे वो ये इन्वेस्टमेंट नहीं है, वो अलग से कोई इन्वेस्टमेंट है जिसके बारे में कह रहा है, एक और भी अनरिकॉर्डेड, तो 2,000 हम रिकॉर्ड कर देंगे। अरे ये जो 2,000 है बैलेंस शीट में नहीं है, बैलेंस शीट में जीरो पे है, तो उसको 2,000 से बैलेंस शीट से बढ़ाना, फायदा रिकॉर्ड होगा। तो हमने क्या किया, फायदा साइड में यानी कि यहाँ पर रिकॉर्ड कर दिया। ये देखो 2,000 आपका। जितने भी एडजस्टमेंट बन सकते हैं ना सबको मैंने कवर कर लिया, इसी में से कुछ ना कुछ आएगा। और मज़े की बात है यही एडजस्टमेंट्स एडमिशन में भी, रिटायरमेंट में भी, डेथ में, सब में यही रिपीट होते हैं। तो वहाँ थोड़े कराऊंगा, यहाँ करा दिया एक बार। तो आगे बढ़िए। फिर कहता आपका कि एन आइटम ऑफ 600 इंक्लूडेड इन क्रेडिटर्स इज नॉट लाइकली टू बी क्लेम्ड। क्रेडिटर्स में कोई 600 है, क्रेडिटर्स अब हमें पेमेंट नहीं करना, वो मर गया होगा, भाग गया होगा, साधु बन गया, कुछ भी हो गया होगा, तो नहीं पे करना, फ़ायदा हो गया, लायबिलिटी कम हो रही है। तो आपको क्या करना होगा कि 600 को कहाँ चला गया, 600 को फायदे साइड में आपको रिकॉर्ड करना होगा बाय क्रेडिटर्स अकाउंट, 600 रुपीज़ का अमाउंट आपका। आगे बढ़िए, आगे बढ़िए फटाफट यहाँ पे। उसके बाद क्या है जी, देयर वाज एन अनरिकॉर्डेड इक्विपमेंट कॉस्टिंग 40 नाउ एस्टिमेटेड 28,000। ये बदमाशी कर रहा है। बताओ वो अनरिकॉर्डेड है, मतलब बैलेंस शीट में वो कितने का है, जीरो का। अनरिकॉर्डेड है ना बच्चे, बैलेंस शीट में पहले से कुछ भी नहीं है, जीरो का है। वो जीरो की वैल्यू अब बुक में कितनी दिखानी है, 28,000। ये 40 तो परेशान, मतलब कि था वो कॉस्ट, ठीक है, हमें दिखाना कितने में, 28 पे। हम लोग हमेशा क्या करते हैं कि हमारे एग्जिस्टिंग बैलेंस शीट में कितने का है और उसकी आज वैल्यू कितनी हो गई। तो जीरो बुक में है और 28 हो गया, 28 से फायदा रिकॉर्ड करना होगा। तो बाई इक्विपमेंट आपको 28,000, बाई इक्विपमेंट 28,000। कोई डाउट नहीं सर। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं।
ओह, फिर क्या बता रहा आपका यहाँ पे, आउट ऑफ अमाउंट ऑफ इंश्योरेंस प्रीमियम जो कि हमने प्रॉफिट लॉस में डेबिट किया हुआ है 5000 कहता है कि कैरी टू द नेक्स्ट ईयर, मतलब कि 5000 का एक इंश्योरेंस प्रीमियम है जो हमने एडवांस में पे किया है और वो बुक में नहीं है, हमने प्रॉफिट लॉस में दिखा दिया था। तो अब दिखा दो बैलेंस शीट में, ये 5000 बैलेंस शीट में क्या है, नहीं है जी, जीरो पे है, बढ़ गया तो फायदा रिकॉर्ड करो 5000 से, है ना। तो आपने क्या करना है, क्यों हो गया, क्या हो गया आपको, 5000 आपने यहाँ पर रिकॉर्ड किया, प्रीपेड इंश्योरेंस 5000 का अमाउंट। इसके बाद और क्या है बच्चे, कहता है कि आपका लायबिलिटी ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन, देखो ये बता दिया कि जो आपका ये रिजर्व है 30,000 का, इसके अगेंस्ट लायबिलिटी हमें कितना छोड़ देना है, 12,000। तो 30 में 12,000 तो बैलेंस शीट में छोड़ देना होगा, है ना। तो 18,000 बच गया ना एक्स्ट्रा, उस 18,000 का आप पार्टनर्स कैपिटल में डिस्ट्रीब्यूट कर दो। तो हमने क्या किया, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व 18,000 को हमने ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशियो में, जो भी पहले से बैलेंस शीट में है वो ओल्ड पार्टनर्स का ओल्ड रेशियो में है, अगर हमें पार्टनर्स में प्लस माइनस करना तो उसी रेशियो में करना होता है। तो हमने 18,000 यहाँ पे कर दिया, ठीक है। इसके बाद और बताइए क्या है, इसके बाद और बस बोलता है एंट्री, एंट्री तो बन जाएगा, एंट्री बनाना कौन सी बड़ी बात है, एक एंट्री बन गया, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिटेड टू सबका नाम यहाँ तक, यहाँ तक, यहाँ तक। आप अलग अलग भी कर सकते हो। दूसरी एंट्री क्या हो गया जी, इन सबका नाम टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, दूसरी एंट्री कर लो। मैं तो कहता हूँ कि जब भी बड़े बड़े क्वेश्चन में एंट्री पूछता है पहले बना लो लेजर अकाउंट, फिर उसको एंट्री में कन्वर्ट कर दो, बार बार नहीं करना होगा। और तीसरी एंट्री यहाँ पे हमने क्या देखा, प्रॉफिट आ गया 55,850 का, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिटेड टू आपका स्वदेश कैपिटल अकाउंट टू स्वराज कैपिटल अकाउंट डिस्ट्रीब्यूट कर दिया हमने। इसके बाद मेरे बच्चे अब हमने क्या किया, कैपिटल में आ गए, बाई बैलेंस वीडियो हो चुका है, ये तो जो कैपिटल लेकर आया था वो है प्रीमियम का था, ये हो गया, ये रिवैल्यूएशन का फायदा रिकॉर्ड हो गया, ये भी अब टू बैलेंस सीडी आपका निकल के आ गया, है ना। इन सबको प्लस किया, माइनस किया, ये बैलेंसिंग फिगर आपका आ गया, दिस इज व्हाट आर बैलेंसिंग फिगर। तो मैंने कोशिश किया है कि मैक्सिमम पॉइंट्स कवर कर लूँ रिवीजन में भी आपका, ये हो गया हमारा। इसके बाद अब हम कैश एंड बैंक अकाउंट बनाएंगे, और कैश एंड बैंक अकाउंट में क्या करना है जी, सारी एंट्री तो हम कर ही चुके हैं, इसका क्लोजिंग बैलेंस निकाल लो कि हमारे पास बैलेंसिंग फिगर क्या है। एक ही बात इंश्योर करना कि जितनी ऊपर में एंट्रीज हो चुकी है सब यहाँ पे आ जाए। इसके बाद मेरे बच्चे हर एक नया एसेट्स लायबिलिटी नए फिगर के साथ आपको यहाँ पर रिकॉर्ड, अरे हाँ एक चीज़ तो मैं बोल ही गया, यहाँ पे बताना आपको, यहाँ पे एक इन्वेस्टमेंट के ऊपर में इम्प्लाइड एडजस्टमेंट है कि 40,000 की कॉस्ट है, मार्केट वैल्यू 28,000, तो 18th अगर ये बोलता है इसका मतलब वो चाहता है कि इतने पे आप लेकर आइए, कम कीजिए, हम रिवैल्यू कर रहे हैं ना, तो जितना बोलेगा हम उस पर लेकर आ जाएंगे। तो यहाँ पे हमें 18,000 से इन्वेस्टमेंट की वैल्यू को कम किया है ना, जो 40 था अब 22 दिखाया जाएगा, 18 कम, उसको हमने घाटे के रूप में यहाँ रिकॉर्ड किया होगा। कहाँ चला गया, ये अमाउंट आपका 3 कैसे लिख दिया मैंने, 3 नहीं है, एक काम करो ना, इसको मैं 37 कर दूं क्या, इन्वेस्टमेंट का और कोई पॉइंट तो था नहीं बैलेंस शीट में। मैंने क्या किया, इतने सारे क्वेश्चन को बनाते समय ठीक है 18 से ही कम किया है, अच्छा मैंने इसको टैली नहीं कराया है, वही कुछ गलती हो गया, कोई नहीं। आप एक काम करना, ये हमने इन्वेस्टमेंट की वैल्यू ना 18 से कम हुआ ना, तो 18 से कम करेंगे, आप अकॉर्डिंगली कर लेना, रिवीजन क्लास है आप समझना, मतलब कि ये 18 आपका, तो नो डाउट कि ये चेंज हो जाएगा, उसको सही कर लेना, और सही करने में टाइम बर्बाद नहीं करना। आप इन्वेस्टमेंट सीख गए, क्या बताना चाहता हूँ, न्यू बैलेंस शीट में क्या होगा जी, अब आपका जो इन्वेस्टमेंट होगा 40 में 18 ये हटा दिया, 2000 जो अनरिकॉर्डेड था उसको ऐड किया, जो होगा उसको यहाँ दिखा देंगे, आपका टैली कर जाएगा, उसके चक्कर मत पड़ना, मैंने एडजस्टमेंट सिखा रहा हूँ क्या निकल के आ रहा है, ठीक है ना। एक क्वेश्चन और भी, क्योंकि मेरा मकसद है कि जितने टाइप के एडजस्टमेंट्स हो सकते हैं ना उनको कवर कर लूं, ताकि वो फंड एडमिशन में, रिटायरमेंट पर, डेथ में कहीं पर भी आएगा आप कर जाओगे। ये रिवीजन क्लास चले ना हम लोग ने, तो सबको मैंने यहाँ पे कवर करने की कोशिश किया है ना। 10-11 पॉइंट यहाँ पे हमने कवर कर लिए, यहाँ पे कहाँ चला गया, 11 पॉइंट यहाँ पे और 11 मतलब 22 एडजस्टमेंट को हम लोग कवर कर रहे हैं। चेक कीजिए आप, क्वेश्चन नंबर 11 क्या बता रहा है, ABC are partners sharing profit in the ratio of 3:1 on 1st April 2022 their balance sheet में बैठ के पढ़ लूँ क्या, मैंने पैर मेरा दर्द करने लगा, कितने देर खड़ा रहता हूँ मैं, सारी फैकल्टी बैठ कर रिकॉर्ड करती है मुझे छोड़कर, पता नहीं क्यों इतना पेन लेता हूँ। लो यहाँ पे मैंने गलती भी कर दी है, यहाँ पे
फिगर ऊपर नीचे हो गए। हाँ जी बच्चे, सही कर दिया मैंने, थोड़ा सा इसको आप भी सही कर लेंगे। मैं पढ़ता हूँ, क्वेश्चन क्या है। ABC आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट लॉसेज इन द रेशियो 3:2:1। 3 पार्टनर्स हैं। 1 अप्रैल को बैलेंस शीट बता रहा है ABC का, जिसमें आपका कैपिटल अकाउंट है, करंट अकाउंट है, ठीक है ना। तो ये फिक्स कैपिटल मेथड आपका हो गया। कैपिटल रिजर्व है, क्रेडिटर्स है, BP है, 12% बैंक लोन, ये रिजर्व है। ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशियो में हम डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। यहाँ पे ना मैंने अब इन नाम को हटा दिया है, अब ये नाम एक्चुअली यहाँ लिखे हुए हैं, तो आपको इसी से रिकॉग्नाइज करना होगा। बीज ये भी हटा देते हैं। बीज करंट अकाउंट 14,000 है, लैंड बिल्डिंग 360, इन्वेस्टमेंट 73, BR 24, डेटर्स 87, स्टॉक 250, बैंक 514। फिर यहाँ पे गुडविल है 60,000 पहले से बैलेंस शीट में है, एंड प्रॉफिट लॉस 18,000 यहाँ पे लॉस है। ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशियो में इसको भी हम डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। इसके बाद मेरे बच्चे यहाँ पे कहता है क्वेश्चन के अंदर में, चेक कीजिए एडजस्टमेंट्स। डी एडमिट हुआ है, डी विल ब्रिंग 1 लाख एज हिज कैपिटल एंड फॉर विल गेट 1/6 शेयर इन प्रॉफिट। ही विल ब्रिंग नेसेसरी कैश फॉर हिज गुडविल प्रीमियम, वो ला रहा पैसा। गुडविल कहता है कि वैल्यू क्या गया 180, और इसके बारे में हमेशा बताएगा, वो कह रहा है कि आप इसको राइट ऑफ कर दीजिए, नॉट टू शो, मतलब ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशियो में राइट ऑफ कर देंगे, फिर जो नॉर्मल ट्रीटमेंट होता है वही काम करेंगे। मैंने दिखाया था केस आपको। नया रेशियो कहता है कि 2:1 होगा, नया रेशियो बताया तो हमें चेक करना होगा सैक्रिफाइसिंग रेशियो क्या है। इसके बाद बिल्स रिसीवेबल 14,000 का डिस्काउंटेड विथ बैंक वाज डिसऑनर्ड विच इज टू बी रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। डेटर्स कहता है कि 20,000 का वेर फाउंड बैड, डेटर्स टू द एक्सटेंट ऑफ 15,000 वेर अनरिकॉर्डेड। प्रोविजन कहता है कि डेटर्स पे 10% बनाना है। बिल 12,000 का इलेक्ट्रिसिटी बिल का कहता है कि नॉट अकाउंटेड, मतलब कि रिकॉर्ड नहीं है, रिकॉर्ड करना है। इंटरेस्ट कहता है कि बैंक लोन पे आपका आउटस्टैंडिंग है 6 मंथ्स का, एंड देयर बीइंग अ क्लेम अगेंस्ट द फर्म फॉर डैमेजेज। लायबिलिटी फॉर 8,000 कहता है कि रिकॉर्ड करना है। वैल्यू ऑफ स्टॉक इज टू बी रिड्यूस्ड बाय 20%। Whereas value of land building कहता है was found over estimated या over valued by 20%, 20% से ज़्यादा वैल्यूड है। इन्वेस्टमेंट्स कहता है कि C लेके चला गया 60,000 पे, B agreed to pay BP at a discount of 10%। एक्सपेंसेज ऑन रिवोल्यूशन कहता है कि 5,000 पेड बाई A है, बोलता है कि प्रिपेयर रिवोल्यूशन अकाउंट, पार्टनर्स अकाउंट, कैपिटल अकाउंट एंड बैलेंस शीट। तो आप ये मत एक्सपेक्ट करना कि क्वेश्चन मैं कराने वाला हूँ। मैं यहाँ पे क्या करूँगा, इन सबको आपके साथ यहाँ पे फटाफट मैं दिखाऊंगा कि कैसे करना है, ठीक है ना। तो हम लोग क्या करते हैं बच्चे, एक हम बनाते हैं यहाँ पे रिवोल्यूशन अकाउंट, ये घर में आपने कर लेना है। मैं सारे एडजस्टमेंट्स आपको रिवाइज करा देता हूँ, है ना, जो भी एग्जाम में बनेंगे सब इसी से बनेंगे। यहाँ मेरे बच्चे पार्टनर्स करंट अकाउंट बनेगा, है ना, क्योंकि जब करंट अकाउंट होता है तो सारे एडजस्टमेंट्स हम कहाँ करते हैं, पार्टनर्स करंट अकाउंट में। कैपिटल अकाउंट आपका फिक्स्ड रहता है, जितना कैपिटल अकाउंट दिख रहा है उतने रहेगा। कितने पार्टनर्स अकाउंट यहाँ बनेंगे, तो 4 पार्टनर्स है ना, 4 पार्टनर्स का अकाउंट, तो A B C एंड D आपका नया पार्टनर को मिला के मैंने यहाँ पे रेडी कर लिया, A B C एंड D। फटाफट नाम लिख देता हूँ A B C D। सर हम भी लिखे, आपकी मर्जी है, मैं तो रिवीजन कराऊंगा, फास्ट चलूँगा, पूरा सॉल्व नहीं कराऊंगा। और फिर आपके लिए एक यहाँ पे बना देता हूँ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है ना, क्योंकि जो नया पार्टनर है उसका कैपिटल अकाउंट में तो एडजस्टमेंट एक आएगा ना। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, एक ऐसे ही चारों का अकाउंट बना देता हूँ, A B C एंड D आपका, इधर भी चारों का A B C एंड D, A B C एंड D आपका, ठीक है ना। इसके बाद मेरे बच्चे हम लोग क्या करेंगे, कैश अकाउंट बनाएंगे। तो मैं यहाँ पे बना देता हूँ कैश अकाउंट। कैश है या कैश एंड बैंक, बैंक दिया हुआ है, तो सारी एंट्री ना फिर बैंक से ही कर लो, आप आपकी मर्जी है, कोई दिक्कत नहीं है। कैश बैंक भी लिख सकते हो और कैश से एंट्री कर दो, बट आप एक काम करो, जो बैंक का बैलेंस दिया है तो हम ये बैंक से सारी एंट्री यहाँ पे इनका पास कर देंगे, बैलेंस शीट इसके बाद बन जाएगा। जल्दी से हमारा अगला स्टेप क्या होता है कि जिसका भी अकाउंट बना रहे हो पहले उसका बैलेंस लिखिए। तो बताइए करंट अकाउंट का बैलेंस कितना कितना है। A का कहता है कि 8,000 है और C का कहता है कि 12,000, यहाँ चला गया। B का मेरे बच्चे करंट अकाउंट का डेबिट बैलेंस है, तो हमने यहाँ लिखा टू बैलेंस BD, है ना। B का आपका 14,000, तो वो यहाँ चला गया 14,000 का अमाउंट। इसके बाद कैपिटल अकाउंट भी बना रहे हैं, अगर आप बना रहे हैं तो बैलेंस लिख देते हैं बाय बैलेंस BD। A का कैपिटल आपका 3,50,000, 350। B का कैपिटल कहता है कि 3 लाख का अमाउंट।
सी का कैपिटल आपका 250, डी अभी नया नया आया है तो यहाँ तो कुछ है नहीं, ठीक है ना। इसके बाद देयर इज कैपिटल रिजर्व, हमने क्या करना, सब कुछ करंट अकाउंट में, तो बाय आपने क्या किया, कैपिटल रिजर्व, है ना, ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशियो में। तो अब जो ये 30,000 का अमाउंट है मेरे बच्चे, ओल्ड रेशियो हमारे पास क्या था आपका, ओल्ड रेशियो था 3:1, तो 30,000 को 3:1 में यानी कि 15,000 10,000 एंड 5,000 में आप यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। और कुछ दिख रहा है यहाँ पे नहीं, यहाँ पे एक लॉस है 18,000 का, तो ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशियो में टू प्रॉफिट लॉस अकाउंट, 18,000 में 3:1 9,000 6,000 एंड आपका यहाँ पे 3,000 का अमाउंट, ठीक है। ये नहीं रहा, यहाँ का काम पूरा, नीचे आइए। डी 1 लाख कैपिटल का लेकर आएगा, पहले बैंक का बैलेंस बता दो ना कि बैंक टू बैलेंस बीडी आपको पहले से कितना दिया हुआ है, बैंक दे रहा है 5,14,000। सर पूरा क्वेश्चन सॉल्व कराओगे, नहीं बदमाश, मैं फास्ट हो जाएगा तो सुनो तो मेरी बात, ये 2,14,000 का आपका यहाँ पे कैपिटल दिया हुआ है। डी जो पैसा लेकर आएगा, हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, टू डीज कैपिटल अकाउंट, ये तो कैपिटल में जाता है, कितना अमाउंट आपका है, 1 लाख रुपीज, 1 लाख रुपीज, ठीक है ना। और वो प्रीमियम फॉर गुडविल भी ला रहा है, तो यहाँ पे बोल दिया हमने टू प्रीमियम फॉर गुडविल, प्रीमियम कितना लेकर आएगा, 1,80,000 में 16 के लिए एडमिट हुआ, 16 यानी कि 30,000, तो ये 30,000 का अमाउंट निकल के आ गया। जो डी का कैपिटल है वो कैपिटल अकाउंट में बाय बैंक कितना जी, 1 लाख रुपीज, और जो प्रीमियम फॉर गुडविल है बच्चे वो चला जाएगा यहाँ पे आपका करंट अकाउंट में, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। 30,000 को अगेन हम किस रेशियो में करेंगे, सेक्रीफाइसिंग रेशियो में, सेक्रीफाइसिंग। तो एक बार मैं आपके लिए यहाँ पे सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकाल देता हूँ, सेक्रीफाइसिंग रेशियो। तो पार्टनर्स कर लेना अपना, यहाँ पे पार्टनर्स ए बी सी डी है, ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशियो, न्यू पार्टनर सेक्रीफाइसिंग में करके वो कर जाना, मैं नहीं बताने वाला, टाइम फालतू में किल होगा, आप इसी जानते हैं। इसके बाद मेरे बच्चे अब आ जाओ जरा, इसके बाद क्या है कि अब यहाँ पे एडजस्टमेंट्स मैं आपको सिखा दूं कि क्या निकल के आने वाले हैं, नज़र यहाँ डालिए। एक बिल है 14,000 का, बैंक से डिस्काउंट किया था, वो डिसऑनर्ड हो गया है, यानी कि अब हमें क्या करना होगा बच्चे, उसको लायबिलिटी के रूप में रिकॉर्ड करना है, यानी कि ये 14,000 हमें क्या करना है कि हमें बैंक ने हमारे अकाउंट से निकाल दिया होगा। बिल एक्सचेंज पढ़ा है आपने कि जब भी बिल डिसऑनर्ड होता है तो हम क्या करते हैं कि एक तो आपका यहाँ पे जब बिल डिस्काउंटेड डिसऑनर्ड होता है तो हम डेटर्स को बढ़ाते हैं, डेटर्स अकाउंट डेबिटेड टू आपका यहाँ पे क्या जी, बैंक अकाउंट, डिस्काउंटेड बिल था। तो एक तो हमारा क्या होगा कि बैंक से हमारा माइनस हो जाएगा कितना, 14,000, तो रिवोल्यूशन में क्या बोलेंगे आप, टू बैंक अकाउंट 14,000। अब डेटर से पैसा मिलेगा कि नहीं मिलेगा, तो मैं लिखना भूल गया, यहाँ लिख रहा है कि अमाउंट कुड नॉट बी रिकवर्ड, अमाउंट जो आपका है कुड नॉट बी रिकवर्ड, ये रिकवर्ड नहीं हो पाया फ्रॉम डेटर्स, मतलब कि जो जिन डेटर्स का बिल डिस्काउंट किया था उनसे कोई पैसा नहीं मिल पाया, मतलब कि डेटर्स आपके पास ऊपर में बढ़े नहीं, तो हमारा बैंक से पैसा चला गया, हमने घाटा रिकॉर्ड कर दिया। सर क्या होता अगर बोलता है कि डेटर्स से 5,000 आप रिकवर कर सकते हो, तो ठीक है, फिर बाय डेटर्स 5,000 बढ़ा देता। सर अगर कुछ नहीं बोलता तो मैं डेटर्स को फिर 14,000 से बढ़ाता यहाँ पे, क्योंकि जब बिल आपका डिसऑनर्ड हुआ है तो हमारे पास यहाँ पे क्या हुआ जी कि डेटर्स भी बढ़ गए और साथ ही साथ हमारा बैंक भी, डेटर्स बढ़ गया, बैंक से पैसा निकल गया, तो दोनों को हमें प्लस माइनस करना। तो क्वेश्चन एग्जाम में बताएगा, हमेशा आपको चिंता नहीं करना। इसके बाद कहता है कि डेटर्स 20,000 के वेर फाउंड बैड, मतलब 20,000 के डेटर्स मेरे बच्चे डूब गए, बैड हो गए, तो डेटर्स कम हो गए, घाटा रिकॉर्ड करना होगा। टू डेटर्स आपका यहाँ पे कितने का जी, 20,000 का, ये भी हमारे पास हो गया, ठीक है। अगला कहता है कि यहीं पे डेटर्स टू द एक्सटेंड ऑफ 15,000 वेर अनरिकॉर्डेड, मतलब कि रिकॉर्ड करना है तो डेटर्स बढ़ा दो, बाय डेटर्स, है ना, बाय डेटर्स आपका कितना, आपका 15,000। हमें सिर्फ घाटे फायदे रिकॉर्ड करने हैं और घाटा फायदा हमेशा हम बैलेंस शीट में कितने पे है उससे हम कंपेयर करते हैं, ठीक है ना। 12,000 का इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस आपको पे करना है, तो लायबिलिटी बढ़ गया, घाटा हो गया यहाँ पे। टू आउटस्टैंडिंग इलेक्ट्रिसिटी आपका कितने का अमाउंट है जी आपको यहाँ पे, 12,000 का, वो रिकॉर्ड आपका हो जाएगा। फिर कहता है इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन पे करना 6 मंथ्स का, तो लायबिलिटी बढ़ गई, आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन कितना हो जाएगा, 2 लाख का 12%, 24,000, तो 6 मंथ्स का 12,000, ये 12,000 से लायबिलिटी बढ़ गई, न्यू बैलेंस शीट में चला जाएगा।
देयर बीइंग ए क्लेम अगेंस्ट द फर्म फॉर डैमेजेस ऑफ द इतना, यानी कि 8,000 का फर्म के ऊपर में एक लायबिलिटी क्रिएट हो रही है। तो टू क्लेम फॉर डैमेजेस, जितने भी नई नई लायबिलिटी क्रिएट हो रही है सब आपके बैलेंस शीट में जाएंगे। डैमेजेस आपका कितने का आपका बता रहा है, 8,000 का, वो रिकॉर्ड हो गया। फिर कहता है कि वैल्यू ऑफ स्टॉक इज टू बी रिड्यूस्ड बाय 20%। स्टॉक कितने का दिख रहा है, 250 का। अगर हमें 20% से कम करना है, घाटा रिकॉर्ड करना होगा, टू स्टॉक आपका 20% कितना हो जाएगा, 50,000 का अमाउंट। कहता है आगे में कि वरेज लैंड बिल्डिंग की जो वैल्यू है ना वॉज फाउंड ओवर वैल्यूड बाय 20%, यानी कि लैंड बिल्डिंग जो 360 दिख रहा है, ये 360 आपका ओवर वैल्यूड है 20% से, यानी कि 120 के बराबर है, और सही वैल्यू क्या है, 100 आपका। तो कितना हो गया आपका, 3 लाख रुपीज। यानी कि जो 360 यहाँ पर लिखा है एक्चुअली उसकी वैल्यू 3 लाख है। तो 60,000 से लैंड बिल्डिंग की वैल्यू को कम करना है, वैल्यू कम करना, घाटा रिकॉर्ड किया जाएगा, टू लैंड एंड बिल्डिंग 60,000। ये सब हम लोगों ने बहुत प्रॉपर तरीके से क्लासेज में पढ़ा हुआ है। इन्वेस्टमेंट्स मेरे बच्चे सी लेके चला गया 60,000 पे आपका। तो इन्वेस्टमेंट्स बैलेंस शीट में कितने का था, ये देखिए आपका, ये इन्वेस्टमेंट था यहाँ पे 73,000 का, और कितने पे लेकर चला गया, 60,000 पे सी। तो एक काम करो, इन्वेस्टमेंट्स की को पहले रिवैल्यू कर दो। 73 अगर आपका 60 हो गया तो 13,000 से इन्वेस्टमेंट की वैल्यू गिर गई। पहले आप कर दो टू इन्वेस्टमेंट यहाँ पे 13,000, है ना। हमने क्या किया, इन्वेस्टमेंट्स की वैल्यू 13 से कम कर दिया और 60 पे ला दिए। अब वो 60,000 का इन्वेस्टमेंट जो है वो लेके चला गया आपका कौन, सी। तो ठीक है, बैलेंस शीट में इन्वेस्टमेंट 60 से कम हो जाएगा और कैपिटल भी 60 से कम हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे कि जो 60 से करंट अकाउंट में, कैपिटल में नहीं, क्या करेंगे जी, सीज करंट अकाउंट डेबिटेड टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट। इन्वेस्टमेंट सी में हमने क्या किया, 60,000 से हटा दिया आपका, है ना। जब कोई पार्टनर लेकर जाएगा तो पहले तो कोई जो भी एसेट्स लायबिलिटी लेकर जाएगा पहले उसको रिवैल्यू कर दो, रिवैल्यू करने के बाद उनको दे दो, तो कैपिटल कम हो जाएगा, इन्वेस्टमेंट कम हो जाएगा उतने से। आगे, बी अग्रीड टू पे बिल्स पेबल एट ए डिस्काउंट ऑफ 10%। बी कहता है कि ये जो बिल्स पेबल है ना, ये देखो आप, इस ये बिल्स पेबल आपका, ये वो 10% डिस्काउंट पे करने को तैयार है। तो मेरे बच्चे, एक तो बिल्स पेबल को पहले, क्योंकि जो आपका बिल्स पेबल है ये बीपी की लायबिलिटी पूरी कितने से खत्म हो गई, सारा खत्म हो जाएगा 90,000। लेकिन यहाँ पे ये कौन पे करने को तैयार है, आपका बी। तो बीज करंट अकाउंट में, बीज करंट अकाउंट में कितना, 10% डिस्काउंट पे, यानी कि ये 81,000 है ना। मतलब कि बैलेंस शीट में जो बिल्स पेबल 90 का था, अब वो बीपी हट के वो बी के अकाउंट में ऐड हो जाएगा 81,000 पे। तो फायदा कितने का हो गया, 9,000 का। ये 9,000 का फायदा कहाँ जाएगा, रिवैल्यूएशन अकाउंट में। तो रिवैल्यूएशन में क्या बोलेंगे, बाय बीपी, बाय बिल्स पेबल, कितना जी, 9,000। और फिर आपका बी के करंट अकाउंट में बाय बीपी, करंट अकाउंट में बाय आपका बीपी कितना जी, बीपी 81,000, बी में ना, ये सर समझ लो मेरी बात ना। एक तरीके से हमने पहले उसको 9 से रिवैल्यू किया, कम किया, 81 पे लेके आया और फिर बी को हमने दे दिया। ठीक है, यही तो पढ़ा हमने। एक्सपेंसेज ऑन रिवोल्यूशन कहता है कि 5,000 पेड बाय ए। अगर ए ने पे किया तो फर्म किसको देगी, ए को देगी, फर्म को घाटा रिकॉर्ड होगा, है ना। ऐसा कोई एक्सपेंस पे करने की लायबिलिटी बैलेंस शीट में थी नहीं और हमें अब पे करना पड़ रहा है, तो घाटा, यानी कि आप यहाँ बोलेंगे टू एज कैपिटल अकाउंट, एज कैपिटल अकाउंट एक कितना जी, 5,000, सॉरी एज करंट अकाउंट, एज करंट अकाउंट 5,000, और करंट अकाउंट में क्या हो जाएगा, बाय रिवोल्यूशन अकाउंट 5,000 का अमाउंट। अगर फर्म पे करती तो टू कैश बोलती, टू कैश से टू बैंक आपका, बट ए ने पे किया, ये खत्म हो गया बच्चे। अब हम क्या करेंगे, इसको क्लोज करेंगे, घाटा फायदा निकालेंगे, रिवोल्यूशन में इनके करंट अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे, इसको क्लोज करेंगे, इनको क्लोज करेंगे, आप इसको क्लोज करेंगे, बैलेंस शीट बनाएंगे, दोनों से टैली कर जाएगा। यही तो काम करना है, एडजस्टमेंट सिखा रहा हूँ और कुछ भी नहीं है आपका। तो इस तरीके से जितने भी एडजस्टमेंट्स एग्जाम में आ सकते हैं, ऑलमोस्ट मैंने सारे एडजस्टमेंट्स को इन 2 क्वेश्चन में कवर किया आपको रिवीजन के अंदर में। अब इस चैप्टर का जो लास्ट पार्ट होता है वो क्या, कैपिटल एडजस्टमेंट्स, है ना। कैपिटल एडजस्टमेंट्स, आइए जरा हम लोग एंट्री करते हैं कैपिटल एडजस्टमेंट्स के अंदर में। आइए देखते बच्चे कैसे निकल के आएगा कैपिटल एडजस्टमेंट्स। पहले मैं बता दूं कैपिटल एडजस्टमेंट्स का मतलब क्या होता है, आप ऑलरेडी जानते हैं। यहाँ पे जैसे ये क्वेश्चन मैंने क्लास में अभी कराया था आपको कि ये जो 3 पार्टनर्स हैं, है ना, आपका स्वदेश, स्वराज एंड संदेश।
तो यहाँ तो जितना भी कैपिटल इनका निकल के आया दैट बिकम्स क्लोजिंग बैलेंस, है ना, सबको प्लस किया माइनस किया ही निकल के आ गया। कभी कभी मेरे बच्चे ये जो पार्टनर्स होते हैं वो आपस में डिसाइड करते हैं कि ये कैपिटल हमारा इतना ना होके कितना रहेगा। तो क्वेश्चन आपको इंस्ट्रक्शन देगा कि कैपिटल का बैलेंस को चेंज करना तो कैसे करना है, अकॉर्डिंगली आपको उसको सॉल्व करना होगा। और उसको सॉल्व करने के लिए मैंने यहाँ पे जितने सारे केसेज बन सकते हैं उनको मैंने यहाँ पे कवर करने की कोशिश की है। चेक कीजिए रिवीजन क्वेश्चन नंबर 15 के अंदर में मैं आपको बताऊँ, यहाँ पे कैपिटल आपका एक्स वाई का बता रहा है 2 लाख 3 लाख। मतलब कि अगर मैं आपको सिर्फ कैपिटल इन्वेस्टमेंट की बात करूं तो ये लीजिए, जैसे हमारे पास क्या है, ये पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ये रहा हमारा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है ना। मैं आपको कैपिटल एडजस्टमेंट्स का रिवीजन करा रहा हूँ। यहाँ पे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, कितने पार्टनर्स हमारे पास है, 2 पार्टनर आपका पहले से और 1 पार्टनर आपका यहाँ पे नया आया है, यानी कि 3 पार्टनर्स। तो हमने क्या किया, ये 3 कॉलम रेडी किया है, एक्स वाई जेड, एक्स वाई एंड जेड। मैं कैपिटल एडजस्टमेंट की सी बातें बता रहा हूँ। यहाँ पे जो इनका कैपिटल है मेरे बच्चे बाई बैलेंस बीडी, उसमें एक्स का कैपिटल कहता है कि 2 लाख रुपीज़ का अमाउंट है, वाई का कैपिटल कहता है कि 3 लाख रुपीज़ का अमाउंट है आपका, 3 लाख का, और जेड यहाँ पे नहीं है। रिजर्व कहता है कि बैलेंस शीट में 50,000 है, तो आप क्या कीजिए, जनरल रिजर्व आपका 50,000 यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट कीजिए। रेशियो क्या बता रहा है आपका बच्चे यहाँ पे, प्रॉफिट रेशियो 3:2, तो 50,000 में कितना हो जाएगा, 37,500 और यहाँ पे आपका 12,500 रुपीज़ का अमाउंट आपका, ठीक है ना। प्रॉफिट ऑन रिवोल्यूशन यानी कि बाय आपका रिवोल्यूशन अकाउंट, ये हमने क्या किया, 20,000 का अमाउंट 3:1 में, यानी कि 15,000 का प्रॉफिट आपका यहाँ पे आ गया और 5,000 का प्रॉफिट आपका यहाँ पे आ गया। फिर कहता है कि जेड को हमने एडमिट किया 1/5 शेयर के लिए, ही ब्रिंग्स 150 एज हिज कैपिटल, तो बाय बैंक यहाँ पे आपका 1,50,000 ये कैपिटल के रूप में लेकर आ गया। 40,000 गुडविल, आपको पता है कि गुडविल का जो अमाउंट वो लेकर आया वो प्रीमियम फॉर गुडविल हम लोग क्या करते हैं जी, इनमें डिस्ट्रीब्यूट करते हैं इन देयर सेक्रीफाइसिंग रेशियो। जब यहाँ पे सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालोगे तो 3:1 ही आ जाएगा। तो 3:1 में अगर हम 40 को डिवाइड करें यानी कि 30,000 और यहाँ पे आपका 10,000, ठीक है ना। तो मैं यहाँ पे आपको बता रहा हूँ कि कैपिटल रेफरेंस में क्या क्या कर सकते हैं। अब आगे पढ़ो, कहता है कि आफ्टर एडमिशन ऑफ जेड के एडमिशन के बाद अदर पार्टनर्स डिसाइडेड टू मेक देयर कैपिटल प्रोपोर्शनेट टू इन देयर न्यू फॉर्म। कहता है कि जो अदर पार्टनर्स है वो भी बोलते हैं कि भैया हम कैपिटल क्या करेंगे, प्रोपोर्शनेट करेंगे। इसका मतलब होता है बच्चे कि अगर वो एक्स वाई जेड के बेसिस पे प्रोपोर्शनेट करना चाहते हैं ना, तो जेड का अकाउंट पहले क्लोज कीजिए, है ना, जिसके बेसिस पे करना है उसको क्लोज कीजिए और पता कीजिए कि इनका क्लोजिंग बैलेंस कितना है, 2 बैलेंस सीडी। तो यहाँ पे क्लोजिंग बैलेंस कितना निकल के आ गया, 150। अब हमें क्या करना होता है, एक तो जेड कैपिटल वर्किंग नोट्स में जेड कैपिटल इन न्यू फॉर्म, नए फॉर्म में आपके जेड का कैपिटल कितना हो गया, 1,50,000। फिर बताइए न्यू प्रॉफिट रेशियो कितना है, न्यू प्रॉफिट रेशियो हम जब यहाँ पे न्यू प्रॉफिट रेशियो निकालेंगे तो ये आ जाएगा 3:1:1, आप कर लेना यही आएगा। तो जेड के बेसिस पे न्यू फर्म का कैपिटल कितना होना चाहिए, कैसे हम करते हैं कि कैपिटल ऑफ न्यू फर्म, कैपिटल ऑफ आपका न्यू फर्म, नए फर्म का कैपिटल कितना होगा जी, ये 1,50,000 का अमाउंट इनटू आपका क्या बचे 1/5 है ना, तो 5/1। अगर हम जेड का कैपिटल लेते हैं तो जेड के कैपिटल के रेशियो को रिवर्स कर देते हैं, ये निकल के आ गया 7,50,000, 750 का अमाउंट आपका। तो अगर जेड के बेसिस में न्यू फर्म का इतना कैपिटल होगा तो बताओ जरा कि एक्सेज कैपिटल जो आपका निकल के आएगा इन न्यू फर्म वो कितना होना चाहिए, इन न्यू फॉर्म कितना होना चाहिए आपका, तो 7,50,000 मल्टीप्लाइड बाई 3/5 आपका 3/5, तो कितना आ गया बच्चे, ये आ गया 4,50,000, ये निकल के आया ना 450। और जो वाइज कैपिटल आपका निकल के आएगा न्यू फॉर्म में वो कितना हो जाएगा आपका, तो 750 मल्टीप्लाइड बाई आपका 1/5 यानी कि 1,50,000। तो ठीक है, एक्स का जेड का वाई का और जेड का तो हमारा ऑलरेडी पहले से पता ही है। तो जितना कैपिटल इनका होना चाहिए उसको आप यहाँ लिखिए 450
और यहाँ पे आपका 150, इनका भी कैपिटल सॉरी प्रोपोर्शनेट हो गया। इसके बाद अब पढ़ो आपकी, अगर कुछ कम ज़्यादा होगा तो उसके बारे में क्या बोल रहा है, कहता है कि एनी एक्सेस कैपिटल ब्रॉट इन और पेड ऑफ शुड बी इन कैश। मतलब कि इस अकाउंट को क्लोज कीजिए, जो भी बैलेंसिंग फिगर आएगा, चाहे बैलेंसिंग फिगर यहाँ पे आएगा और चाहे बैलेंसिंग फिगर आपका यहाँ पे आएगा, वो आपको क्या करना है, कैश से आपको एडजस्ट कर देना है और फिर वो कैश अकाउंट में जाता है, फिर हम उसको टैली कर लेते हैं। यही नहीं कहा है ना। दो तरीके का क्वेश्चन बनता बच्चे, या तो वो क्या करेगा, न्यू के बेसिस पे कहेगा कि ओल्ड का एडजस्टमेंट करो, जो हमने करके आपको दिखा दिया। और भी मैंने केसेज रखे, जितने केसेज एग्जाम में बन सकते हैं सबको मैंने कवर करने की कोशिश की है। एक बार आइए जरा 16 क्वेश्चन को देखते हैं क्या बता रहा। 16 क्वेश्चन मैंने सेम क्वेश्चन उठाया हुआ है, सेम क्वेश्चन आपका, एक्स वाई का कैपिटल आपका 2 लाख 3 लाख वही है ना, ये सर। रिजर्व आपका 50 था, रिजर्व हमने 50 डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है। आपका प्रॉफिट 20,000 का अमाउंट वो भी डिस्ट्रीब्यूट हो चुका है। प्रॉफिट रेशियो आपका एक्स वाई का 3:1, ठीक है सेम। जेड को एडमिट किया 1/5 शेयर के लिए, ही ब्रिंग्स प्रोपोर्शनेट कैपिटल। अब मेरे बच्चे मैं इसी में चेंज करके दिखाऊंगा, ठीक है ना, क्योंकि अब यहाँ पे मैं इसको हटा देता हूँ, इसको मैं हटा देता हूँ। इस बार क्वेश्चन में मैंने क्या किया है कि जो चेंज किया है उसके मुताबिक चेक कीजिए। यहाँ पे जेड कितना कैपिटल लेकर आएगा मैंने वो आपको नहीं बताया पढ़ेंगे आप, बाकी सारे एडजस्टमेंट सेम है। जेड को एडमिट किया न्यू पार्टनर में 1/5 शेयर के लिए, ही ब्रिंग्स, कहता है कि ही ब्रिंग्स प्रोपोर्शनेट कैपिटल एंड 40,000 फॉर शेयर ऑफ गुडविल। मतलब गुडविल का पैसा तो लेकर आया जो हमने इसमें डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, और वो प्रोपोर्शनेट कैपिटल लेकर आएगा। वो कैपिटल कितना होगा हमें निकालना होगा। तो इसका मतलब मेरे बच्चे, जब नए पार्टनर का कैपिटल का अगर ना बताया, बोले कि इनके बेसिस पर लेकर आएगा, तो हम लोग कैसे करते बताइए। मैं इसको मिटा दूं क्योंकि हम लोग अब सॉल्व कर रहे हैं, मतलब रिवाइज कर रहे हैं कौन सा जी, अगला आपका। तो ये लीजिए, मैं इसको हटा देता हूँ। आपको अच्छा लग रहा है ना, आपने ये सारी बातें पढ़ी है ना बड़े बड़े क्वेश्चन के अंदर में, उन्हीं को मैंने समराइज किया है। तो मेरे बच्चे यहाँ पे हम क्या करेंगे, अब हम सॉल्व कर रहे हैं कौन सा क्वेश्चन आपका, ये रिवीजन क्वेश्चन नंबर आपका 16 को हम सॉल्व कर रहे हैं आपका, ठीक है। जेड का कैपिटल कितना होगा। तो हमेशा हम क्या करते हैं, पहले हम निकालते हैं न्यू प्रॉफिट रेशियो। जब भी आपको नए फॉर्म का एडजस्टमेंट करना है कैपिटल का, तो न्यू रेशियो निकालिए, जो कि 3:1:1 निकल के आ जाएगा। अब क्योंकि जेड का कैपिटल एक्स वाई के बेसिस पे निकालना है, तो हम लोग क्या करेंगे, पहले एक्स वाई के कैपिटल को क्लोज करेंगे, जितने भी एडजस्टमेंट्स होंगे सबको करने के बाद। तो एक तो 2,37,500 का अमाउंट हो गया, 15,000 का अमाउंट हो गया, और प्लस आपका 30,000, ये आ गया आपका 2,82,500 रुपीज़ का अमाउंट, इसका निकल के आया। वाई के मेरे बच्चे 3,12,500 प्लस आपका 5,000 एंड प्लस आपका 10,000, ये निकल के आ गया 3,27,500 रुपीज़ का अमाउंट, ठीक है ना। तो अब हमें क्या करना है कि जब हम इनके बेसिस पे नए का निकालेंगे, तो पहले न्यू रेशियो, फिर मुझे बताइए कंबाइंड कैपिटल, कंबाइंड कैपिटल, कैपिटल ऑफ किसका, एक्स एंड वाई इन न्यू फॉर्म कितना निकल के आया। नए फॉर्म में एक्स वाई का कंबाइंड कैपिटल कितना है जी, तो 3,27,500 प्लस 2,82,500, ये अमाउंट निकल के आ गया बच्चे 6,10,000, ठीक है ना। तो टोटल कैपिटल ऑफ न्यू फॉर्म बताइए क्या करते हैं, अगर हमें निकालना है टोटल कैपिटल ऑफ न्यू फॉर्म, तो याद कीजिए हमने क्या किया था, ये जो आपका 610 आया, ये मेरे बच्चे एक्स वाई के कैपिटल के बराबर है आउट ऑफ टोटल, यानी कि 4/5। तो हमें क्या करना होगा, 5/4 आपका रिवर्स करते हैं, इंटू 5 डिवाइड बाई 4, और ये आ गया 7,62,500, है ना। ये सब लॉजिक के साथ मैंने प्रॉपर क्लास में आपको सब समझाया हुआ है, तो आप ऐसे ना देखो। अब अगर आपको जेड का कैपिटल निकालना है कि जेड कैपिटल इन न्यू फॉर्म क्या निकल के आएगा, तो न्यू फॉर्म में मेरे बच्चे का जेड का कैपिटल निकालना है 7,62,500 मल्टीप्लाइड बाय जेड का, बताइए कितना निकल के आता है। जेड कैपिटल, जेड को एडमिट किया गया 1/5 के लिए ना, तो इसका 1/5 आप निकालेंगे, है ना। ये यहाँ देख लो 1/5, तो डिवाइड बाय आपका 5 किया, ये आ गया 1,52,500, है ना। यानी कि इतना पैसा उसको एज कैपिटल लाना पड़ेगा। तो उस केस में हम क्या करेंगे जी, यहाँ पे बाई कैश,
बाई कैश, कितना 1,52,500 का अमाउंट, और यही अमाउंट यहाँ पे टू बैलेंस शीट में, क्योंकि सब कुछ प्लस माइनस किया तो 1,52,500 का अमाउंट निकल के आ जाएगा, काम खत्म हो जाएगा। हम लोग रिवाइज कर रहे हैं कैपिटल एडजस्टमेंट का। दो तरीके से क्वेश्चन बनता है, या तो ओल्ड के बेसिस पे कहेगा न्यू का एडजस्टमेंट कीजिए, या न्यू के बेसिस पे कहेगा ओल्ड का कीजिए। हमने दोनों आपको दिखा दिया है ना। हमारा ये भी हो गया, ये भी हो गया। एक क्वेश्चन और मैंने 17th आपके लिए तैयार किया है। फिर से मेरे बच्चे मैंने वही क्वेश्चन उठाया है, सेम चीज़, ताकि मैं बार बार मुझे मेहनत ना करना पड़े। यहाँ कैपिटल वाई का, एक्स वाई का 2 लाख 3 लाख, रिजर्व आपका 50, प्रॉफिट ऑन इवोल्यूशन, प्रॉफिट रेशियो 3:2, जेड को एडमिट किया गया। पढ़िए अब यहाँ पे जेड को एडमिट किया गया फॉर 1/5 शेयर। ही ब्रिंग्स 1/2 ऑफ द कंबाइंड कैपिटल ऑफ एक्स एंड वाई एंड गुडविल का पैसा। ध्यान से, ही ब्रिंग्स 1/2 ऑफ कंबाइंड कैपिटल। यहाँ पे कहा था प्रोपोर्शनेट कैपिटल, यहाँ पे कहता कि नहीं जी, जो भी एक्स एंड वाई का कंबाइंड कैपिटल है वो निकालिए, उसका 1/2 कर दो, उतना पैसा लेकर आएगा, है ना। तो इसका मतलब मेरे बच्चे अब हमें क्या करना है जी, यहाँ पे जब उसने बोला, आपका कौन सा क्वेश्चन है, 17th नंबर, तो पहले तो मैं इसका नंबर सही कर दूं कि वी आर डूइंग यहाँ पे 17th नंबर, ठीक है। 17 में कहता है कि ही विल ब्रिंग्स 1/2 ऑफ द कंबाइंड कैपिटल ऑफ एक्स एंड वाई। तो इसका मतलब अब हम क्या करेंगे, पहले कंबाइंड कैपिटल एक्स वाई का निकालेंगे, और इसके आगे के जो काम है उसका हम कुछ नहीं करेंगे। बहुत ध्यान से एग्जाम में आपको लैंग्वेज को पढ़ना होगा, जो बोलेगा बस उसको इंटरप्रेट कर दो, है ना। तो अब यहाँ पे जेड कैपिटल क्या निकल के आएगा जी, वो कहता है कि बस 1/2 ऑफ कंबाइंड कैपिटल ऑफ एक्स एंड वाई, यानी कि 6,10,000 का। तो ये 3,05,000 का अमाउंट हो गया, यानी कि अब बाई कैश कितना हो जाएगा, 3,05,000, और वही उसका टू बैलेंस शीट हो जाएगा। वो जो बोलेगा, जैसे बोलेगा मेरे बच्चे, वही काम करना है, ठीक है ना। तो ये भी हमने आपको बता दिया। एक बार और आई जरा, और भी केसेज मैंने बनाया है जो एग्जाम में पूछ सकते हैं। उसमें आपका क्वेश्चन नंबर 18 चेक करेंगे। कैपिटल अगेन सेम, आपका रिजर्व आपका सेम है, प्रॉफिट सेम है, रेशियो सेम है। जेड को एडमिट किया गया 1/5 शेयर के लिए। बहुत ध्यान से, ये सबसे इंपॉर्टेंट एंड सबसे टिपिकल आपका अगर एडजस्टमेंट करना हुआ तो इस तरीके क्वेश्चन बनाएंगे। मैं सोच रहा हूँ पहले इसको साफ कर लूँ मैं, ताकि आपको बातें क्लियर समझ में आए, है ना। बाकी चीज़ें हटा के, ये लीजिए, मैं सब कुछ हटा देता हूँ बिल्कुल। इस क्वेश्चन को जो बोल रहा है हम उसके हिसाब से सॉल्व करेंगे। ये लीजिए, मैंने इसको हटा दिया, और अब इसको भी हटा देता हूँ, ठीक है। इसका देखता हूँ भी क्या बोलता है, है ना। वो तो प्लस ही माइनस किया हुआ है। कहता है यहाँ पे, चेक कीजिए कि जेड को एडमिट किया गया 1/5 शेयर के लिए। ही ब्रिंग्स प्रोपोर्शनेट कैपिटल। जेड क्या करेगा बच्चे, प्रोपोर्शनेट कैपिटल लेकर आएगा, एंड 40,000 गुडविल का। अदर पार्टनर्स ऑल्सो डिसाइडेड टू मेक देयर कैपिटल प्रोपोर्शनेट, है ना। बहुत ध्यान से, और बैलेंस कुछ आएगा तो बोलता है कि भैया करंट अकाउंट से एडजस्टमेंट करो। अगर आपको ना बताए किससे एडजस्टमेंट करना है तो हमेशा कैश से एडजस्टमेंट करना, बट वो कह दे कि नहीं जी आपको करंट अकाउंट ओपन करना है तो करंट अकाउंट से कर लेंगे, कौन सी बड़ी बात है। हम लोगों ने रेगुलर क्लास में से क्वेश्चन किए हुए। तो पहले यहाँ पे दो बातें, एक तो आप देखेंगे कि जेड जो नया पार्टनर आ रहा है वो प्रोपोर्शनेट कैपिटल कितना लेकर आएगा वो निकालिए। उसका प्रोपोर्शनेट कितना होगा वो नहीं बता रहा है, तो हमेशा कि आप क्या करेंगे कि मतलब इसका जब कैपिटल निकालना तो दूसरे के बेसिस पे उनका कैपिटल ऐड कीजिए, न्यू रेशियो में उनका शेयर कितना होता है रिवर्स कीजिए, टोटल फर्म का कैपिटल निकालिए, एंड टोटल फर्म के कैपिटल में आप जेड का शेयर निकाल दो। यहाँ तक तो ठीक है। लेकिन क्वेश्चन ने आपको बोला कि अदर पार्टनर्स ऑल्सो डिसाइडेड टू मेक देयर कैपिटल प्रोपोर्शनेट। सर इसका मतलब मैं आपको दिखाता हूँ, पहले मुझे अब क्वेश्चन नहीं पढ़ना, मैं सीधे यहाँ पे आ जाऊँ। एक तो मेरे बच्चे सॉरी, एक तो पहले ये जो अब कैपिटल है ना एक्स वाई का, यहाँ पे अब ये नहीं रहेगा। एक से जो आपका एडजस्टेड कैपिटल आपका आया, पहले मैं लिख दूं फिर उसको हटा दूंगा। एक्स का जो एडजस्टेड कैपिटल निकल के आया वो कितना आ गया, 2,82,500, है ना, इनको प्लस माइनस करके। और वाई का जो एडजस्टेड कैपिटल आपका रहा, एडजस्टेड कैपिटल, वो आपको कितना बता रहा है, 3,27,500 का अमाउंट, ठीक है ना। मैं इसको हटा देता हूं क्योंकि एज क्लोजिंग बैलेंस इतना कैपिटल नहीं रहेगा। इसके बाद हमेशा हम लोग क्या करेंगे, एक तो न्यू प्रॉफिट रेशियो,
बताइए, हम लोगों ने न्यू रेशियो यानी कि नए फॉर्म में रेशियो क्या बना आपका 3:1:1 बना आपका, है ना, 3:1:1 आपका, ये हमारे पास न्यू फॉर्म का यहाँ पे निकल के आया। मेरे प्यारे बच्चों ध्यान से सुनना, ये नया रेशियो है, ये एक्स का वाई का। पहले तो जेड का कैपिटल निकालिए कितना होगा, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम लोग क्या करेंगे, पहले आपका ये दोनों मिला के कैपिटल कितना हो गया था 6,10,000, है ना। अब निकालिए कैपिटल ऑफ न्यू फॉर्म, कैपिटल ऑफ आपका न्यू फॉर्म, नए फॉर्म का कैपिटल कितना होगा। तो हमने क्या किया 6,10,000, है ना और ये एक्स वाई का है तो 4/5, तो पूरा क्या करेंगे 5/4 आपने कर दिया। कितना आ गया बताइए 6,10,000 610 इंटू आपका 5 डिवाइड बाई 4, ये आ गया बच्चे 7,62,500 रुपीज़ का अमाउंट आपका, है ना। ये कैपिटल आ गया नए फॉर्म का जो कि 7,62,500 रुपीज़ का अमाउंट निकल के आया। अब हमें क्या करना है, ये तो अब आप जेड का कैपिटल निकालिए, जेड कैपिटल इन न्यू फॉर्म, इन न्यू फॉर्म, नए फॉर्म में जेड का कैपिटल कितना, तो 7,62,500 का उनका शेयर कितना है जी 1/5, तो 1/5 आपका, यानी कि आपने क्या करना है डिवाइड बाई 5, ये आ गया 1,52,500 रुपीज़ का अमाउंट, ठीक है ना। यानी कि मेरे बच्चे जेड में आप करेंगे बाई कैश या बाई बैंक जो भी आपका, वो 1,52,500 रुपीज़ का अमाउंट, ठीक है ना। अब वो कहता है कि देखो एक्स का वाई का जो अभी एग्जिस्टिंग कैपिटल है वो भी ऐसे नहीं रहेगा, वो भी कहता है कि उनके प्रॉफिट रेशियो में होना चाहिए, है ना। पढ़ो ना एक बार क्या बता रहा है, कहता है यहाँ पे आपका इस वाले एडजस्टमेंट में कि अदर कैपिटल पार्टनर्स ऑल्सो डिसाइडेड टू मेक देयर कैपिटल प्रोपोर्शनेट। वो कहते हैं कि हमें क्या करना है जी प्रोपोर्शनेट ही रखना है। तो मेरे बच्चे इसका मतलब कि अब हमें नए फॉर्म में जो एक्स का कैपिटल होगा, एक्सिस कैपिटल, कैपिटल इन न्यू फॉर्म, हमें वो पता करना होगा। बताइए कैसे करेंगे, तो जो टोटल कैपिटल आया फॉर्म का 7,62,500 रुपीज़ मल्टीप्लाइड बाय आपका 3/5, ये आ गया आपका 3/5, ठीक है। बताइए कितना निकल के आ गया 7,62,500 इंटू आपका 3 डिवाइड बाई 5, ये आ गया बच्चे 4,57,500 रुपीज़ का अमाउंट आपका। और यहाँ पे जो वाइज कैपिटल निकल के आ रहा है, वाइज कैपिटल इन न्यू फॉर्म, न्यू फॉर्म आपका वो कितना निकल के आ गया, तो आपका 7,62,500 मल्टीप्लाइड बाय 1/5 आपका, तो डिवाइड बाई 5 कीजिए, कितना आ गया 7,62,500 डिवाइड बाई 5, ये आ गया बच्चे 1,52,500 रुपीज़ का अमाउंट, ठीक है ना। तो ये कैपिटल अब उनका होना चाहिए। हमें क्या करना है कि जो एग्जिस्टिंग कैपिटल वो नहीं, यहाँ पे 4,57,500 का अमाउंट लिखना होगा एक्स का, और वाई का 1,52,500, इनका तो नो डाउट कि जब करोगे तो 1,52,500 ही आ जाएगा, ठीक है ना, ये अमाउंट आपका। अब मेरे बच्चे इसके बाद अब हम इनको क्लोज करेंगे, जो भी एक्स वाई में, जेड में नहीं, एक्स वाई में जो आएगा हम क्या करेंगे करंट अकाउंट, बाई करंट अकाउंट या टू करंट अकाउंट, हमें करंट अकाउंट से उसका एडजस्टमेंट करना है, ठीक है। और जो करंट अकाउंट होगा वो न्यू बैलेंस शीट में चला जाएगा, न्यू बैलेंस शीट में इतना इतना कैपिटल उनका जाएगा, ये कैपिटल उनका प्रोपोर्शनेट हो गया। तो एग्जाम में जो भी एडजस्टमेंट्स आपके आएंगे इनको कैपिटल को लेकर, इनके सिवाय कुछ बनता नहीं है, वो सारे एडजस्टमेंट्स मैंने क्या किया आपको बता दिए, सारे एडजस्टमेंट मैंने बता दिए, ठीक है ना, इसमें कोई डाउट नहीं सर। इसके बाद मेरे बच्चे एक तो मेरे मस्ट रिवाइज क्वेश्चन नंबर 49 ऑफ माय बुक बेस्ड ऑन अपडेशन ऑफ बैलेंस शीट। कभी कभी एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है कि भैया जो आपका ये जैसे कि 31 मार्च 2022 का बैलेंस शीट आपको दिया हुआ है, लेकिन जो एडमिशन हो रहा है, एडमिशन रिटायरमेंट किसी में भी आ सकता है, कहता है कि एडमिशन जो आपका है बच्चे वो मान लो 1 जुलाई को हो रहा है, 1 जुलाई 2022 को, यानी कि इससे कुछ समय के बाद। तो पहला हमारा काम क्या होता है कि पहले हम यहाँ पे एक पहले बैलेंस शीट को अपडेट करते हैं,
जो भी इन 3 महीने में हुआ है, कभी बोलेगा कि आपने कैश बढ़ गया, मशीन परचेज किया, जो भी बोलेगा आपका, उसके मुताबिक हम क्या करते हैं, पहले बैलेंस शीट यहाँ पे अपडेट करते हैं। ये अपडेट किया हुआ जो बैलेंस शीट होता है, उसके बाद हम क्या करते हैं, एडमिशन हो चाहे रिटायरमेंट हो चाहे डेथ, उसको कंटिन्यू करते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, आप सब ने मुझसे तो पढ़ा ही पढ़ा है, जो बच्चे सेल्फ स्टडी किए हैं चाहे किसी और से पढ़े, आपने भी बैलेंस शीट को अपडेट करने वाला कॉन्सेप्ट जरूर पढ़ा होगा, मुझे इस बात का विश्वास है। मेरे जो पेड स्टूडेंट्स हैं वो मेरे बुकलेट का क्वेश्चन नंबर 49 जरूर जरूर और जरूर आप इसका रिवीजन कर लेंगे। अपडेशन के ऊपर बेस्ड है, कॉन्सेप्ट यही है, बस सिर्फ अपडेट करने का मैंने वहाँ पर सिखाया है। अब इतने सारे क्वेश्चन कराऊंगा तो रिवीजन का कोई मतलब रह नहीं जाएगा, तो आप उसको जरूर कर जाएंगे, मुझे विश्वास है। और एक कॉन्सेप्ट आपका मेमोरेंडम रिवोल्यूशन अकाउंट का, बताइए मेमोरेंडम क्या था। मेमोरेंडम का कॉन्सेप्ट था मेरे बच्चे, मैं आपको समझा दूं फिर से यहाँ पे। मैं सोचता हूँ कि मेमोरेंडम क्या ये हैंग हो गया क्या, ये बदमाश हैंग हो गया क्या, लग तो रहा है। मैं इसको ठीक करके आता हूँ, फिर अभी गया, अभी ठीक करके आता हूँ। ये बदमाश हैंग हो गया, नहीं अभी तो काम किया। अरे ये क्या हो रहा है, इतने सारे काम एक बार में कैसे हो गए, ये हैंग हो रहा है। मैं अभी गया, अभी ठीक करके आता हूँ, अभी 1 सेकंड में। हाँ जी बच्चों, ये आपका मेमोरेंडम के बारे में इसी क्वेश्चन से समझाऊंगा आपको, जो क्वेश्चन हम लोगों ने किया था। ये क्वेश्चन ध्यान दीजिए आप, हमने मेमोरेंडम रिवोल्यूशन का कॉन्सेप्ट क्या सीखा हुआ है। अगर क्वेश्चन में एग्जाम में आपको बोल देता है कि जैसे आपने रिवैल्यू किया, तो रिवैल्यू करने के बाद हमने क्या किया कि जितने भी हमारे एसेट्स लायबिलिटी हैं उनको हमने क्या किया, नए फिगर पे दिखाया। कभी कभी मेरे बच्चे एग्जाम में आपको बोल सकता है कि नहीं जी, आपको जो भी एसेट्स लायबिलिटी को आपने रिवैल्यू किया उसको पुराने फिगर पे ही देना है। तो उस केस में रिवैल्यूएशन अकाउंट के बाद, इसके बाद ही यहाँ पे हम लोग क्या बनाते हैं, मेमोरेंडम रिवोल्यूशन अकाउंट। यहीं पे हम क्या बनाएंगे, मेमोरेंडम रिवोल्यूशन अकाउंट। और इस मेमोरेंडम रिवोल्यूशन अकाउंट में जिन जिन आइटम्स को कहता है कि आपको रिवर्स करना है, मतलब कि ओल्ड फिगर पे दिखाना है, हम उनकी एंट्री यहाँ पे रिवर्स करते हैं। जैसे मान लो कि वो कहता है कि मशीन को, लैंड बिल्डिंग को, मान लो कहता है कि इक्विपमेंट को, इन्वेस्टमेंट को, वो जो बोलेगा ज़रूर बोलेगा। और कहता है कि इधर से फर्नीचर को, इधर से आपका मान लो बस प्रोविज़न को, कहता है कि पुराने फिगर पे दिखाइए। तो मेरे बच्चे, जिनको आपने यहाँ पे रिवोल्यूशन में क्रेडिट किया था वो डेबिट पे चले जाएंगे, और जो डेबिट किया था वो क्रेडिट पे चले जाएंगे, जिनके बारे में कहेगा। इसके बाद इसमें जो घाटे फायदे निकल के आएंगे, अगर यहाँ पे आपको प्रॉफिट निकल के आया था तो अगर सबका रिवर्सल होगा तो ये लॉस में आ जाएगा। खैर एनीवे, मैं उस चक्कर में नहीं जा रहा। मेमोरेंडम में जो भी बैलेंसिंग फिगर आएगा, अगेन यहाँ पे आया तो प्रॉफिट, यहाँ पे तो लॉस। ये जो प्रॉफिट लॉस निकल के आता है, वी डिवाइड अमंग ऑल पार्टनर्स इन देयर न्यू रेशियो। इसका क्या होता है, ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशियो में जाता है, और इसमें क्या होगा कि ऑल पार्टनर्स इन देयर न्यू रेशियो। और फिर हम उसके बाद जो बैलेंस शीट बनाएंगे, जिनका जिनका नाम यहाँ पे आपने रिवर्स किया है वो नाम क्या करेंगे जी, यहाँ पे आपके बैलेंस शीट में आएंगे एट द ओरिजिनल वैल्यू, यानी कि ओल्ड वैल्यू पे। बाकी सब चेंज आपके हो सकते हैं, ठीक है ना। तो ये और ये किनको किनको आपके पुराने फिगर पे दिखाना है, क्वेश्चन साफ साफ बताएगा। हमने बहुत क्वेश्चन इसके जैसे प्रैक्टिस किए हैं, इस पे ज़्यादा समय बर्बाद करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। तो ये हमने क्या किया, जितने भी एडजस्टमेंट्स हो सकते थे उनको बता दिया, आपके जितने कैपिटल एडजस्टमेंट्स के पॉइंट हो सकते थे उनको रिवाइज करा दिया। 49 मेरे बुक का जो अपडेशन बैलेंस शीट के ऊपर है उसको मिस नहीं करना। पॉसिबिलिटी एक एग्जाम में क्वेश्चन आपका बन जाए तो उसको भी आप ज़रूर देख लेंगे। हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। मैं CA संतोष कुमार, मैंने और मेरी टीम ने डिसाइड किया कि जो क्वालिटी एजुकेशन मैं और मेरी टीम एक पर्टिकुलर एरिया में प्रोवाइड कर रहे हैं उसको पूरे देश में क्यों न फैलाया जाए एट द रीजनेबल कॉस्ट, अंडर द ब्रांड नेम ऑफ COC एजुकेशन प्राइवेट लिमिटेड। मेरे बच्चों, इस सक्सेस को हमने पाया, कॉमर्स के स्टूडेंट्स किसी भी कोर्स के हो, वो पूरे ऑल ओवर इंडिया में बैठ के हमारे कोर्सेज से बेनिफिट ले रहे हैं या ले चुके हैं। हमें जो दूसरों से अलग करता है वो है हमारा डेली डाउट सेशन। हमारा जो एकेडमिक इंस्ट्रक्टर टीम है, आपके कॉन्टिन्यूस आपके ग्रोथ पे वो नज़र बनाए रखता है और आपको कॉन्टिन्यूस बेसिस पे मोटिवेट करना आपको स्टडी के लिए।
मेरे बच्चों, कुछ रिव्यूज पूरे ऑल ओवर इंडिया से आए हैं, मैं चाहता हूं कि वो आपसे शेयर करूं। This is Komal Mishra of class 11. I am Rishik, preparing for CA Foundation. Hello, my name is Vanshika and I'm doing CA Intermediate. Ayaz from Bihar, student of CUC since class 11th and now in Foundation. I have purchased my CMA Intermediate from CSC Education. Hi everybody, this is Rahul. I am currently pursuing a CMA Finance. मैंने YouTube पर पहली बार तो सर का क्लास देखा, उनके पढ़ाने का तरीका मुझे बहुत ही पसंद आया। Very thankful to Santosh sir. He is really a very nice teacher. अगर मैं संतोष सर के टीचिंग स्टाइल के बारे में बात करूँ तो आपको महसूस ही नहीं होगा कि आप वीडियो क्लासेस में बैठो, आप लाइव क्लासेस में बैठो। Santosh sir has cleared all my doubts and he gives a very तगड़ा concept over accountancy. Thanks to COC, my concepts are pretty clear, my doubts get clear right away and I'm even able to score a good mark. इसलिए मैं संतोष सर का दिल से थैंक यू सो मच कहना चाहता हूँ। आइए आप भी हमारे साथ ज्वाइन करें और सक्सेस के पाथ पे आप भी हमारे साथ अपने सपनों को पूरा करें। थैंक यू बच्चों।